हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का लास्ट लेक्चर। और आज का टॉपिक रहने वाला है फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। और इस लेक्चर में हमें बेटा काफी सारी मतलब कहते हैं क्रिस्टल क्लियर तरीके की चीजें पढ़नी है जो फोटो पीरियोडिज्म है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज मैं आपको कुछ ऐसा इसमें पढ़ाने वाला हूं जो शायद आपने कभी फील ना किया हो या रियलाइज ना किया हो, लेकिन ये उन क्वेश्चंस के लिए अगर मुश्किल आ गया तो आपको ये तो समझ आना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो इवन आपको अगर डिफिकल्ट पेपर आता है बायो का उसके लिए भी तैयार कर रहा है, क्योंकि हम डीप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को आप लेकर चलो कि डिफिकल्ट पेपर का मतलब ये नहीं होता कि एनसीईआरटी के बाहर पूछ दिया। एनसीईआरटी की अगर डीप लाइनें भी पूछ देगा तो डिफिकल्ट पेपर बनाया जा सकता है। तो जैसे फिजिक्स में हल्का सा मुश्किल बनाया तो उस तरीके से किया जा सकता, तो हम उसको लेकर चल रहे हैं। आपको इसके लिए निश्चिंत रहना पड़ेगा, बस आपको फॉलो करना है। हमें जैसा आपको कराया जा रहा है पढ़ो उसको प्रॉपरली, एनसीईआरटी रिवाइज करो। जैसा कि मैं बच्चों ने कमेंट देखा कि उन्होंने मतलब 5 बार ड्रॉ कर लिया है और मुझे लग रहा है उन्हें याद हो गया होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मेरे पास फोटो पीरियोडिज्म टॉपिक है। क्लियर है? ठीक है। मैंने कल बेटा एक बच्चे की कमेंट भी देखा था कि सर लाइव क्यों नहीं ले रहे हो। बेटा लाइव में असल में 2 प्रॉब्लम हैं जो मैंने लास्ट ईयर भी फेस करी थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डाटा बहुत सारे बच्चों का दिन में डेली डाटा इतना सारा नहीं होता। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ बच्चे मतलब क्या करते हैं, नोट्स लिखते हैं, तो वीडियो को पॉज करते हैं, नोट्स लिखते हैं। तो मैं लाइव बहुत मतलब कहते हैं ना कि कोशिश ये करता हूं कि आपके लिए जो बेटर हो वो दे रहे के लिए। ठीक है, क्योंकि लाइव लेना ज्यादा इजी है ना कि सुबह उठे 8 बजे पढ़ा दिया, लेकिन रिकॉर्डेड करने के लिए या तो रात लेट रिकॉर्ड करना है या सुबह उठ के 4 बजे रिकॉर्ड करना है, तो वो मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसलिए क्लियर हूं मैं इस चीज को लेके कि आपको एग्जैक्टली क्या दिया जा रहा है वो आपके काम का है। बस आपने क्या करना है बेटा, थोड़ा सा प्रॉपरली फोकस करके चलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें इस बात को। हाँ देखो, अब यहां से हम मूव करते हैं। हमने ये पढ़ लिया, ये है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं लगभग, ग्रोथ डेवलपमेंट प्लांट। अब इस पे आ गए, इन दोनों टॉपिक पे ये हम कर चुके हैं। इसको मैं डिस्कस भी कर लूंगा एक बार लास्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोटो पीरियोडिज्म। तो आज का गोल रहने वाला है हमारे पास फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन, इस पे हम बात करेंगे। और तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, मैं 2 मिनट का कहते हैं ना इंट्रोडक्शन देता हूं टॉपिक का। देखो, आप बेटा स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लास से आपको पढ़ाया गया है कि लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लांट के लिए। लाइट का क्या क्या रोल होता है मैं बता देता हूं। लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट की वजह से ही क्लोरोफिल की डेवलपमेंट होती है। लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें लाइट उनके लिए क्या करती है, फ्लावरिंग इंड्यूस करती है। तो लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट की लाइफ का। तो कुछ में फोटो मतलब सारे ही प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कराती है, पिगमेंट को डेवलप कराती है। और मेरे पास जो एंजियोस्पर्म है उनमें से बहुत सारे एंजियोस्पर्म में जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग जो है वो कहीं ना कहीं लाइट पर डिपेंड है। और लाइट पर सिर्फ एक्सपोजर पे नहीं, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, दोनों में फर्क है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि लाइट में क्या क्या चीजें होती हैं, लाइट में एक होती है बेटा क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है वेवलेंथ। एक होती है इंटेंसिटी कि दोपहर में ज्यादा इंटेंस है, और एक होती है मेरे पास ड्यूरेशन। तो फोटो पीरियोडिज्म का मीनिंग ये है, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो का मतलब लाइट और पीरियोडिज्म का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो जब आपके पास प्लांट में कोई पर्टिकुलर डेवलपमेंट, यहां हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग की, अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट पे डिपेंड करे उसे हम फोटो पीरियोडिज्म कहेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर है डेफिनेशन क्या है? तो फोटो शब्द का मतलब है लाइट और पीरियोडिज्म का मतलब है मेरे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो हम इस चीज को बोल रहे हैं बेटा, हम इस चीज को बोल रहे हैं कि हमारे पास, समझना इस बात को, हम इस चीज को बोल रहे हैं क्या प्लांट में हमारे पास जो हमारे पास मतलब फ्लावरिंग है, क्या सभी प्लांट में ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है? इसको हमें देखना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, मैं क्या कह रहा हूं। तो फोटो पीरियोडिज्म का मतलब है इन सम एंजियोस्पर्म, सब में नहीं बेटा, इन सम एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग डिपेंड ऑन, फ्लावरिंग का मतलब होता है फ्रूट फ्लावर आना, फ्लावरिंग डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। तो कहीं ना कहीं ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट पर मेरे पास क्या डिपेंड करती है,
फ्लावरिंग डिपेंड करती है। क्लियर है? तो फ्लावरिंग डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, है ना। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट पर मेरे पास क्या करती है? फ्लावरिंग डिपेंड करती है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे, इन सम एंजियोस्पर्म हमारे पास कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म है, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म है जिसमें फ्लावरिंग जो है वो डिपेंड करती है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट पे। यहां तक समझ में आ गई? ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट पे। मुझे लग रहा है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक है, बिल्कुल यहां पर इस बात को क्लियर रखना है कि मैंने क्या बताया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसको समझना कि एग्जैक्टली मैं क्या कहने चाह रहा हूं। ठीक है, ये डेफिनेशन थी सिर्फ, पर मैं डेफिनेशन के लिए भी एक लाइन और छोड़ रहा हूं जो मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि यहां पर लाइट लिखा हुआ है मैं एक चीज और इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, आओ चलो एक बार देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, एक मैंने बढ़िया सा आपके लिए चित्र बना के लाया हूं मैं ऑलरेडी, है ना। तो देखो क्या मैं बता रहा हूं। देखो ये मेरे पास सीड है। आपको पता है कि सीड की जर्मिनेशन होती है, जब उसको कंडीशन मिलती है तो सीड जर्मिनेट करता है, उसमें प्लांट निकल गया। फिर मेरे पास ये सीडलिंग है, सीडलिंग मतलब छोटा प्लांट है ये। फिर मेरे पास ये मैच्योर प्लांट बन गया। अब किसी प्लांट को मैच्योर प्लांट तब कहते हैं जो फ्लावर बनने से पहले तक का टाइम कहते हैं मैच्योर हो गया। तो ये जो पूरा टाइम लगा, मान लो इसके लिए उसको मान लो 6 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, 2 महीने लग गए, इसको वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव हम कहते हैं ग्रोथ हो गई है, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। तो ये इसका वेजिटेटिव फेज है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें लाइट का क्या रोल रहा था? फोटोसिंथेसिस करा रही थी। ठीक है, तो इसे हम उसका वेजिटेटिव फेज कहते हैं। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि अब इसके बाद जब उसमें फ्लावर आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। तो आपको यहां पे क्लियर होना चाहिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्लांट में, नॉर्मल प्लांट में सीड से प्लांट जर्मिनेट करता है, छोटा प्लांट आता है जिसे हम सीडलिंग कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सीडलिंग। ठीक है, उससे एक मैच्योर प्लांट बन जाता है। ठीक है, जो रेडी है फ्लावर करने के लिए, फिर उसमें फ्लावर आ जाता है। अब वेजिटेटिव फेज का मतलब होता है कि वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि लीफ, स्टेम और रूट की ग्रोथ होना, जब उसमें फ्लावर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास जो सभी प्लांट हैं, इन ऑल एंजियोस्पर्म मेरे पास वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज होता है। और रिप्रोडक्टिव फेज वो होता है जिसमें फ्लावरिंग होती है, जिसमें क्या होती है? फ्लावरिंग अकर। यहां तो कोई डाउट है? फोटो पीरियोडिज्म सीख रहे हैं, यहां तो कोई डाउट है? तो प्लांट में वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हुआ और फिर उसके बाद फटाफट से क्या आ गया? रिप्रोडक्टिव फेज आ गया। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जो हमने पढ़ा उस बात का मतलब यह है कि मेरे पास, समझना ध्यान से, मेरे पास सीड है, सीड से मैच्योर प्लांट बना जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हुआ, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो मेरे पास कैसे कैसे प्लांट होते हैं, सुनना ध्यान से। मैंने लिखा था फोटो पीरियोडिज्म सभी प्लांट में नहीं होता, मतलब फ्लावरिंग लाइट से सभी प्लांट में नहीं होती। सभी प्लांट में वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होने के बाद फ्लावरिंग होती है, ये श्योर है, लेकिन लाइट की वजह से हो ये श्योर नहीं है हम। तो हम ये बोलेंगे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होता है और वो मैच्योर प्लांट वो अब फ्लावर कर जाता है, डायरेक्टली फ्लावर कर जाता है। डायरेक्टली फ्लावर का मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइट की क्या ड्यूरेशन दे रहे हो, जैसे उसकी ग्रोथ पूरी हुई वो फ्लावर कर गया। ऐसा एक प्लांट है टोमेटो। ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? डीएनपी। ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट, क्लियर? डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं, समझो ध्यान से। तो मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर क्या बोला? ये मेरे पास सीड है, ये मेरे पास सीड है, यहां वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हुआ, ठीक है, और उसने डायरेक्टली क्या किया? फ्लावर कर दिया। डायरेक्टली क्या कर दिया? फ्लावर कर दिया। इसको हमने क्या बोला? डे न्यूट्रल प्लांट बोला है। डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब ये होता है कि इनमें क्या होगा? दे फ्लावर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, ये सिंपल फ्लावर कर जाते हैं।
कंप्लीशन ऑफ वेजिटेटिव फेज। जैसे इनका वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होता है वो सीधे फ्लावर कर जाते हैं। अब आ जाओ, अब हमारे पास क्या आ गया, वो प्लांट आ गए जिसमें वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होने के बाद दिन की लेंथ पर फ्लावरिंग डिपेंड करती है। अगर मेरे पास उनको शॉर्ट डे मिले या लॉन्ग डे मिले, मतलब ड्यूरेशन पे फ्लावरिंग डिपेंड करती है, तो इनमें क्या होगा, फ्लावरिंग डिपेंड करेगी ड्यूरेशन पे। फ्लावरिंग डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो इन प्लांट को हम कहते हैं, ये तो डे न्यूट्रल प्लांट हो गए। इनमें सिंपल क्या हो, वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करो फ्लावर कर दो। इनमें क्या हो, वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करने के बाद अगर वो डे लेंथ मिलेगी तभी फ्लावर करेंगे। इसका मतलब वो वेट करते हैं कि उतना बड़ा दिन या छोटा दिन आए। इन्हें हम क्या नाम देते हैं बेटा, शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। शॉर्ट डे प्लांट या हम नाम देते हैं लॉन्ग डे प्लांट, एलडीपी। एलडीपी इज लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट ऐसे हम नाम देते हैं। तो हमने सिंपल यहां पर क्या किया, हमने सीड लिखा, सीड में वेजिटेटिव फेज कंप्लीट किया, मैच्योर प्लांट बना दिया। मैच्योर प्लांट डायरेक्टली फ्लावर कर गया। और हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट, ये दो तरह के प्लांट हैं जिनमें फ्लावरिंग डिपेंड करती है कि डे कितना बड़ा है, उसके हिसाब से फ्लावर करते हैं। तो यहां से आपने एक बात सीखी, सभी तरह के प्लांट में वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होने के बाद दो ऑप्शन होते हैं। कुछ एक प्लांट डायरेक्टली फ्लावर करते हैं, जैसे टोमेटो हो गया। कुछ प्लांट डे की लेंथ पे कि आज कितना बड़ा दिन है, दिन छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, उसके हिसाब से वो फ्लावर करते हैं। तो इसको हमने अगर हम बोलें, इसका मतलब मेरे पास अब कितने तरह के प्लांट हो गए आप बताओ। इसका मतलब मेरे पास फोटो पीरियड के हिसाब से एक हो गया डीएनपी। डीएनपी मतलब डे न्यूट्रल प्लांट, नॉट रिक्वायर, समझ लो ध्यान से, क्लियर। डे न्यूट्रल प्लांट क्या है, डीएनपी है, क्लियर। नॉट रिक्वायर, समझो ध्यान से, नॉट रिक्वायर अ पर्टिकुलर डीएनपी क्या है, डीएनपी क्या है, नॉट रिक्वायर। आप समझे ध्यान से, डीएनपी है डे न्यूट्रल प्लांट, नॉट रिक्वायर अ एनी फोटो पीरियड या एनी ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। कोई ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर नहीं चाहिए इसको, इसलिए इसको डीएनपी कह रहे हैं। दूसरा मेरे पास है एसडीपी, इसे शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। अब यहां से आपके कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं प्रॉपर वे में। शॉर्ट डे प्लांट एक होता है मेरे पास एलडीपी, एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो पढ़ा हुआ है बायो में शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट, तो ये पढ़ा होगा, छोटा दिन जिनको चाहिए, बड़ा दिन जिनको चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट उन्हें कहा जाता है। तो आज एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे किसे कहा जाता है। पर आप हमेशा याद रखो कि शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट का मीनिंग क्या है, उसको पहले एक बार लिख देते हैं। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है दे रिक्वायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर लेस देन क्रिटिकल पीरियड, लेस देन क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड से वो उन्हें क्या चाहिए, कम चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर क्या चाहिए, लेस देन क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड से ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर क्या चाहिए, कम चाहिए। मतलब क्या हुआ वो हम देखेंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि शॉर्ट डे प्लांट वो होता है कि मैंने कहा कि इस प्लांट की क्रिटिकल डे लेंथ, हर प्लांट की क्या होती है, डे लेंथ होती है, क्रिटिकल डे लेंथ। देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, टॉपिक पढ़ रहे हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब है बहुत सारे पौधों में, एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि डे की जो लेंथ है उसका ड्यूरेशन क्या है। हम क्या कहते हैं कि ये मान लो ये प्लांट है मेरे पास, मैं एग्जांपल दे देता हूं। ये प्लांट मान लो कोई है, मैं कह देता हूं ये प्लांट है कुकुम्बर का। ये दूसरा प्लांट मान लो हम लोग कोई और नाम ले लेते हैं, इसको कह देते हैं ये आपका मिर्चे का प्लांट है, ठीक है, ऐसे कुछ बात कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर प्लांट की अपनी क्रिटिकल डे लेंथ अलग अलग होती है। जैसे मान लो मैं कहता हूं शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या है, मैंने एक डे लेंथ फिक्स कर दी 10 घंटे।
तो 10 घंटे से अगर छोटा दिन होगा, क्रिटिकल डे लेंथ 10 घंटे फिक्स कर दी इस प्लांट के लिए। तो ऐसे होता है कि जैसे मान लो प्लांट ए है, तो प्लांट ए की क्रिटिकल का मतलब होता है एक वैल्यू होती है। क्रिटिकल डे लेंथ मान लो मैंने रख दी 10 आवर, ठीक है, और ये शॉर्ट डे प्लांट है, तो ये क्या करेगा, इट फ्लावर इन डे लेंथ लेस देन 10 आवर। आपको समझ आ रहा है? तो ऐसे ही हर प्लांट की अपनी क्रिटिकल डे लेंथ अलग अलग होती है। आप समझो इस बात को, आप समझो इसे। तो क्रिटिकल डे लेंथ क्या होती है, हर प्लांट की अपनी अलग होती है। अगर वो शॉर्ट डे प्लांट है तो क्रिटिकल डे लेंथ से कम में फ्लावर करेगा, और लॉन्ग डे प्लांट है तो वो क्या होगा, दे रिक्वायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर मोर देन क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ से उसको ज्यादा ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है। दे रिक्वायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर मोर देन क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ से मेरे पास ज्यादा ड्यूरेशन चाहिए, उसे हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। और ये मेरे पास क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। तो शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, दे रिक्वायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर लेस देन क्रिटिकल पीरियड, उसे कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, दे रिक्वायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर मोर देन क्रिटिकल डे लेंथ। आपको समझ आ रहा है, क्लियर? ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। एक चीज मुझे याद आ गई और मैं अपने उसमें लिखता हूं। असल में क्या होता है मैं बताता हूं। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, टीचर्स के साथ ये होता है और शायद मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो सेकंड थॉट में मैं ये भी सोच रहा होता हूं टॉपिक के बारे में। सडनली मेरे दिमाग में एक मतलब ऐसा थॉट आता है कि यार एक ऐसी वर्कशीट होनी, अभी आ गई अचानक से, एक ऐसी वर्कशीट होनी चाहिए जो मतलब कुछ मतलब इंजॉय करने टाइप की हो, कि जिसमें गेम टाइप की हो, कि मान लो आपने ये आंसर सही दिया, ये खुल गया, ये सही दिया, ये खुल गया। अब वो मैं उसको गेम वर्कशीट करके मैंने वॉल पर, मैं आपको कभी दिखाऊंगा अगर मौका मिला, तो वॉल पर मैंने क्या किया हुआ है, एक चार्ट लगा रखा है। अगर मेरे दिमाग में कोई सडन दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आता है कि बच्चों के लिए कर सकते हैं, तो मैं उसको उस चार्ट पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं वो लिख लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाना। हाँ ठीक है, क्लियर। वो मेरे को ऐसा होता है बेटा, मतलब अगर अचानक से आ जाता है आइडिया तो मैं उसको लिख लेता हूं, नहीं तो भूल जाऊंगा तो फिर वो रह जाएगी, ठीक है। सॉरी डिस्टर्ब किया आपको। सुनो अब ध्यान से आ जाओ। देखो, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है दे रिक्वायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर लेस देन क्रिटिकल पीरियड। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब है दे रिक्वायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर मोर देन क्रिटिकल डे लेंथ। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो सिंपल सा एक लॉजिक था कि मैंने क्या किया, मैंने क्रिटिकल डे लेंथ लिखी। मान लो प्लांट बी है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ कितनी है मान लेते हैं, चलो 10 घंटे लिखिए, यहां पे और बढ़ा लेते हैं, चलो कर लेते हैं, प्लांट बी है उसकी 12 घंटे लिख देते हैं। और ये लॉन्ग डे प्लांट है, तो ये फ्लावर करेगा जब 12 घंटे से बड़ा दिन होगा। फ्लावर व्हेन डे लेंथ इज मोर देन क्रिटिकल डे लेंथ, क्रिटिकल पीरियड। इतनी चीज आपने समझ ली। अब अगर आपको ये बात कम समझ आई है क्रिटिकल डे लेंथ क्या है, थोड़ा समझते हैं, पर सिंपल ये समझो, हमारे पास एक प्लांट होता है जिसे डीएनपी कहते हैं, डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट, जिसमें फ्लावरिंग जैसे ही मैच्योर हुआ फ्लावर आते रहेंगे, पूरे साल भर फ्लावर करता है। इनमें क्या होता है, एक क्रिटिकल एक ड्यूरेशन होती है, हर प्लांट की अलग अलग होती है, अलग अलग प्लांट की, तो उसे क्रिटिकल डे लेंथ कहते हैं। जिसको थोड़ा समझने में दिक्कत हुई तो जरा कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल डे लेंथ आपको सिखाता हूं पहले, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल डे लेंथ सिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने एक प्लांट लिख दिया, प्लांट ए, वो मान लो शॉर्ट डे प्लांट है, तो इसका क्रिटिकल डे लेंथ की कुछ वैल्यू ऐसे आर्बिट्रेरी लिख रहा हूं। क्रिटिकल डे लेंथ मैंने मान लो लिख दिया 10 आवर। इसका मतलब यह है कि जब दिन 10 घंटे से छोटा होगा तब यह प्लांट फ्लावर करेगा। तो प्लांट ए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, प्लांट ए फ्लावर
व्हेन डे लेंथ इज लेस देन 10 आवर। ठीक है, लेस देन 10 आवर। तो प्लांट ए फ्लावर करेगा जब डे लेंथ क्या होगी, लेस देन क्या होगी, 10 आवर होगी। 10 घंटे से जब डे लेंथ कम होगी तब वो क्या करेगा, फ्लावर करेगा, क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया प्लांट बी, तो प्लांट बी को मैंने शॉर्ट डे प्लांट लिख दिया और उसकी क्रिटिकल डे लेंथ मान लो 12 घंटे लिख दी। ठीक है, तो इसका मतलब प्लांट बी फ्लावर करेगा जब दिन की लंबाई, फ्लावर व्हेन डे लेंथ कितना है, व्हेन डे लेंथ कितना है, आप सोचो, लेस देन 12 आवर। अब ये चीज अगर आपको समझ आ रही है, ऐसे में प्लांट सी लिख सकता हूं। तो प्लांट सी के लिए मान लो एसडीपी है, इसकी क्रिटिकल डे लेंथ मान लो मैं दे देता हूं आपको 13 घंटे, तो ये फ्लावर करेगा लेस देन 13 पे। तो शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है कि जो क्रिटिकल डे लेंथ दे रखी है, ये हर प्लांट की अलग अलग होती है। मान लो मैंने प्लांट डी ले लिया, अब प्लांट डी जो है वो मान लो लॉन्ग डे प्लांट है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ मैंने मान लो 11 घंटे रख दी। अब ये चीज नहीं हो सकता कि ये आप, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि शॉर्ट डे की क्रिटिकल डे लेंथ कम होनी चाहिए, लॉन्ग डे की क्रिटिकल डे लेंथ ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्लांट पर डिपेंड करता है। देख लो, प्लांट डी की 11 घंटे इसमें से इसके बीच में, या मान लो मैं इसी के बराबर रख देता हूं, 12 घंटे रख देता हूं, तो प्लांट डी लॉन्ग डे प्लांट है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ 12 घंटे है। तो ये फ्लावर करेगा व्हेन डे लेंथ, दिन की लंबाई, मोर देन 12 आवर हो। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्रिटिकल डे लेंथ एक रैंडम वैल्यू होती है प्लांट वाइज, ये हर एक प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्रिटिकल डे लेंथ क्या होती है, स्पीशीज वाइज होती है। लॉन्ग डे में उससे ज्यादा में फ्लावरिंग होती है और शॉर्ट डे में उससे कम में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लॉन्ग डे की क्रिटिकल डे लेंथ हमेशा ज्यादा होगी, मतलब हाइयर वैल्यूज में होगी, और शॉर्ट डे की कम होगी, ऐसा नहीं होता है। तो मैं इस चीज को क्लियरली मेंशन करता हूं, यहां पर नोट ये रहेगा कि क्रिटिकल डे लेंथ इज डिपेंड ऑन प्लांट, डिपेंड ऑन प्लांट स्पीशीज। समझ आ रहा है, डिपेंड ऑन प्लांट स्पीशीज, क्लियर। इट कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये तो रैंडम है। पर आपको एक बात समझ में आ गई, शॉर्ट डे क्रिटिकल डे लेंथ से कम में फ्लावर करेगा, लॉन्ग डे ज्यादा में करेगा। अब मेरा एक सवाल है आपसे, और ये सवाल मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मान लो मेरे पास एक शॉर्ट डे प्लांट है जिसकी क्रिटिकल डे लेंथ 12 घंटे है, ठीक है, एक लॉन्ग डे प्लांट है जिसकी क्रिटिकल डे लेंथ 12 घंटे है, क्या ये दोनों सेम टाइम पे फ्लावर करेंगे? अपने मन में आंसर करना, मुझे बताना क्या था। प्लांट बी प्लांट डी क्या सेम टाइम पे फ्लावर करेंगे? एक कह रहा है कि ये क्रिटिकल शॉर्ट डे प्लांट जो है वो क्रिटिकल डे लेंथ से कम पे फ्लावर करता है, लॉन्ग डे प्लांट क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा पे फ्लावर करता है। सवाल ये है क्या ये दोनों सेम टाइम पे फ्लावर करेंगे? अब यहां तक कॉन्सेप्ट सभी लोग पढ़ा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रियल कॉन्सेप्ट इसके बाद स्टार्ट होता है, जिसमें आपको मैं सही चीज बताने वाला हूं कि एक्चुअल में काम कैसे होता है। पर अभी तक आपको यह समझ में आना चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट नाम के दो प्लांट होते हैं, उनकी अपनी अपनी क्रिटिकल डे लेंथ होती है, प्लांट्स के ग्रुप होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट क्रिटिकल डे लेंथ से कम में फ्लावर करता है, लॉन्ग डे प्लांट क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा में फ्लावर करता है। मेरा सवाल यह है आपसे, बेटा आपसे सवाल पूछ लेता हूं एक बार, है ना, क्योंकि हम भी सवाल पूछेंगे आपसे, चैप्टर पढ़ा रहे हैं पूरा, है ना, आपका राइट बनता है जवाब देने का। देखो, इफ प्लांट ए एक शॉर्ट डे प्लांट है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ क्या 12 घंटे है, और प्लांट बी एक लॉन्ग डे प्लांट है और उसकी क्रिटिकल डे लेंथ 12 घंटे है। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन ये है, इज दे फ्लावर
एट सेम टाइम, क्या वो सेम टाइम पे फ्लावर करेंगे? ये सवाल आपसे पूछा गया है। क्या दोनों सेम टाइम का मतलब क्या सेम दिन दोनों फ्लावर कर सकते हैं? दोनों की क्रिटिकल डे लेंथ 12 घंटे है। अब आप अपने मन में सवाल सोचो, एक शॉर्ट डे है तो शॉर्ट डे फ्लावर करता है जब 12 घंटे से छोटा दिन हो, लॉन्ग डे प्लांट करता है जब 12 घंटे से बड़ा दिन हो। तो जब 12 घंटे जिस दिन होगा, क्या दोनों फ्लावर कर जाएंगे? इस बात को आज समझना है, ठीक है? तो इस बात का भी आंसर लिखूंगा। देखो मैं कैसे समझा रहा हूं आपको। सबसे पहला मिसकॉन्सेप्शन आपका यह दूर करना है, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है कि जो फ्लावर करते हैं छोटे दिन में, नहीं। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है जो फ्लावर करते हैं घटते हुए दिन में, डिक्रीजिंग डे लेंथ में। अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो पहले। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है दे फ्लावर इन डिक्रीजिंग डे लेंथ। ये सोचने वाली बात है, सर ने ये क्या बात बोल दी, है ना? डिक्रीजिंग डे लेंथ, घटता हुआ दिन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल दी। और लॉन्ग डे प्लांट दे फ्लावर इन इंक्रीजिंग डे लेंथ, क्लियर? इंक्रीजिंग डे लेंथ। तो शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करता है डिक्रीजिंग डे लेंथ पे और लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करता है इंक्रीजिंग डे लेंथ पे। ये आपको बात समझ आनी चाहिए, क्लियर है? ये बात आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए कि शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, ठीक है? शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, आपको ये बातें समझ आनी चाहिए, ठीक है? मैं क्लियर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। दे फ्लावर इन डिक्रीजिंग डे लेंथ और ये फ्लावर करता है इंक्रीजिंग डे लेंथ पे। अब जरा अब आपको आगे का मतलब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने सवाल ये पूछा था 12 घंटे का दिन होगा और अगर क्रिटिकल डे लेंथ शॉर्ट डे और लॉन्ग डे का दोनों 12 घंटे है, क्या दोनों फ्लावर कर जाएंगे? सुनो ध्यान से। अगर मैं विंटर से समर की तरफ जाता हूं, समझना ध्यान से, क्या दिन की लंबाई घट रही है कि नहीं, मुझे बताओ। अगर मैं विंटर से समर की तरफ आ रहा हूं तो दिन की लंबाई घट रही है। यहां पर शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करते हैं। यहां पर कौन फ्लावर करेगा? शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा। मैं क्या करता हूं, विंटर में वो दिन लिख देता हूं जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। मान लेते हैं चलो 21, 22, 23 दिसंबर लिख दिया, 23 दिसंबर। और समर में मान लो मैंने 21 जून लिख दिया। अब यहां से इस डायरेक्शन में डे लेंथ बढ़ रही है, तो मैं यहां लिख रहा हूं डे लेंथ डिक्रीज हो रही है। आप समझो, पहले मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डे लेंथ घट रही है और यहां डे लेंथ बढ़ रही है। यहां इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डे लेंथ बढ़ रही है, इंक्रीजिंग। यहां डे लेंथ घट रही है, यहां डे लेंथ बढ़ रही है। मैं आपसे यह सवाल पूछने जा रहा हूं, आप समझना ध्यान से। मेरे पास ये विंटर है 23 दिसंबर, ये समर है ये 21 जून। मेरे पास यहां डे लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहां मेरे पास डे लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? आपको समझ आ रही है? यहां पर डे लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है और यहां डे लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये हमारे पास क्या है? विंटर और समर को लेकर हमने ये बात करी। क्लियर हो गई? विंटर और समर को लेकर मैंने ये बात करी जो मैंने आपको बताया। क्लियर है? ठीक, समझो इस बात को। अब देखो, यहां पर लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करेगा। एक बार मैं दोबारा समझाना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से। अभी तक मैंने कोई बात नहीं बताई, इधर आ जाओ। व्हाट इज शॉर्ट डे प्लांट? जो क्रिटिकल डे लेंथ से कम में करता है, ज्यादा में करता है? क्रिटिकल डे लेंथ से कम में फ्लावर करता है। लॉन्ग डे प्लांट क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा में फ्लावर करता है। मैंने दोनों को 12-12 घंटे का मान लो ऐसे टाइम दे दिया क्रिटिकल डे लेंथ। अब ये देखो जरा, मैं कह रहा हूं यहां पर शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा। क्या ऑन करेगा? शॉर्ट डे प्लांट। मुझे आज एक बात बताओ कि मैं लिखता हूं शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है छोटा दिन नहीं, घटता हुआ दिन। मान लो मैंने एक प्लांट ले लिया जिसकी क्रिटिकल डे लेंथ, सुनना ध्यान से, जिसकी क्रिटिकल डे लेंथ, ये उल्टा लिख दिया यार मैंने, समर से विंटर डे लेंथ इंक्रीज हो रही है, घट रही है ना, यही तो है, उल्टा लिख दिया बेटा ये मैंने। और यहां डे लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए कौन फ्लावर करेगा? एसडीपी फ्लावर।
और यहां कौन करेगा, एलडीपी इंक्रीज हो रही है, एलडीपी करेगा बेटा ये तो। चलो ये लिखने में गलती हुई है, पहले अब 2 मिनट शांति सुनना, फोकस करो, देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। विंटर से समर दिन की लंबाई बढ़ रही है कि नहीं बताओ? विंटर से समर दिन की लंबाई बढ़ रही है, समर से विंटर दिन की लंबाई घट रही है। मैं कह रहा हूं यहां शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा, यहां लॉन्ग डे प्लांट। क्यों? जैसे मान लो मैंने लिखा कि शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करता है लेस देन क्रिटिकल डे लेंथ, तो मैं विंटर से जा रहा हूं समर की तरफ, तो डे लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैं यहां जा रहा हूं इसकी तरफ, समर से विंटर की तरफ। मान लो आज दिन 12 घंटे का, सुनना ध्यान से, आज दिन 14 घंटे का है। मुझे बताओ समर से विंटर की तरफ जा रहा हूं, अगला दिन क्या होगा, 14 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, मुझे बताना। जैसे मान लो आज समर में दिन जो है वो 14 घंटे का इधर ऐसे, और दिन की लेंथ घट रही है, तो आज दिन कितने का होगा, 14 से कम होगा, कल और कम होगा। तो इसीलिए यहां पर शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा एक शॉर्ट डे प्लांट ले लो जिसका क्रिटिकल डे लेंथ 11 घंटे है, तो मान लो यहां 11 घंटे का दिन आ गया आज, ठीक है, वो मान लेते हैं अक्टूबर नवंबर का कोई टाइम है, उसके बाद के सारे दिन 11 से छोटे आएंगे, तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि शॉर्ट डे प्लांट को ऐसे याद करो, छोटा दिन नहीं, घटता हुआ दिन। तो जब वो घटते हुए दिन में फ्लावर करेगा तो कैसे कर रहा है कि जैसे मान लो आज दिन आ गया 12 घंटे का, तो मैंने कहा कि शॉर्ट डे प्लांट है और उसकी क्रिटिकल डे लेंथ 12 घंटे है, और वो लेस देन क्रिटिकल डे लेंथ पे फ्लावर करता है। तो जिस दिन डे लेंथ 12 घंटे की होगी उससे कम में वो फ्लावर करेगा, उससे कम में वो क्या करेगा, फ्लावर करेगा। ये चीज समझ में आ गई? तो ये क्लियर, इस चीज को रखना है आपने, ये क्लियर रखना है कि शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए। ऐसे शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट होते हैं, आप समझना इस बात को, शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जो लेस देन क्रिटिकल डे लेंथ पे फ्लावर करता है। लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जो मोर देन क्रिटिकल डे लेंथ पे फ्लावर करता है। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताओ, यहां दिन की लंबाई बढ़ रही है, आज अगर 12 घंटे का दिन आ जाए तो उसके बाद के सारे दिन 12 से बड़े होंगे कि नहीं? तो इसीलिए यहां लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करता है और यहां शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई भी आर्बिट्रेरी डेट ले लो। मान लो मैं आपसे पूछूं कि 20 अगस्त, तो 20 अगस्त में शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा, लॉन्ग डे। आप कैसे सोचोगे? 20 अगस्त का मतलब दिन की लंबाई अब घट रही है, तो घटते हुए दिन में कौन फ्लावर करता है? शॉर्ट डे प्लांट। 20 सितंबर शॉर्ट डे प्लांट, टिल दिसंबर तक अगर मैं देखूं, अगर मैं आपसे कहूं 21 जून से 23 दिसंबर के तक सारे प्लांट शॉर्ट डे ही फ्लावर करेंगे क्योंकि दिन घट रहा है। तो शॉर्ट डे प्लांट को मैंने कैसे बताया, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चे गलत करते हैं अगर ये क्वेश्चन ढंग का आ गया तो। देखो कॉन्सेप्ट ये है, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है घटते हुए दिन में फ्लावर करना। घटते हुए दिन में फ्लावर करने का मतलब यह हुआ कि दिन की लंबाई घट रही है। जैसे मान लो मैंने कहा एक प्लांट ए है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ 11 घंटे है, तो जब दिन की लंबाई घट रही है, दिन की लंबाई घट रही है, जिस दिन 11 घंटे का दिन आएगा उसके बाद के सारे दिन 11 से छोटे आएंगे कि नहीं? अब ये फ्लावर कर जाएगा। मान लो मैंने कहा कि क्रिटिकल डे लेंथ 13 घंटे है और शॉर्ट डे है, तो जब ये लंबाई घट रही होगी, जिस दिन 13 घंटे का दिन आएगा ये उसके बाद फ्लावर कर जाएगा, तो दिन की लंबाई घट रही है इधर, ठीक है। तो इसका मतलब 13 वाला पहले करेगा फिर 11 वाला करेगा। लॉन्ग डे में देख लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग डे में मतलब डे लेंथ बढ़ रही है। आज मान लो क्रिटिकल डे लेंथ 12 घंटे का दे रखा है, तो अगले सारे दिन 12 से बड़े आएंगे ना, इधर 12 से बड़े आएंगे तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करेगा। तो लॉन्ग डे प्लांट का मतलब जो क्रिटिकल डे लेंथ दे रखी है उससे ज्यादा दिन, ऐसा तभी पॉसिबल है जब दिन बढ़ रहा हो। और शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्रिटिकल डे लेंथ से कम का दिन, ऐसा तभी पॉसिबल है जब डे लेंथ घट रहा हो। तो आप देख लो, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब दे फ्लावर इन अ डिक्रीजिंग डे लेंथ, और लॉन्ग डे प्लांट का मतलब दे फ्लावर इन इंक्रीजिंग डे लेंथ। इसी वजह से चाहे इनके क्रिटिकल डे लेंथ सेम हो, लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्लांट ए शॉर्ट डे है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ 12 घंटे है, तो ये कब फ्लावर करेगा? डे लेंथ घट रही है। घट कब रही होती है? मान लो हम कहते हैं जून से लेके दिसंबर के बीच में, तो जो सितंबर का टाइम आएगा उसमें मान लो जिस दिन 12 घंटे के आया उसके बाद के सभी दिन 12 से छोटे आएंगे ना, तो ये मान लो अराउंड सितंबर फ्लावर कर गया।
ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट, इसकी क्रिटिकल डे लेंथ 12 घंटे दे रखी है। तो जिस दिन, अब देखो यहां से 12 घंटे दे रखी क्रिटिकल डे लेंथ और लॉन्ग डे है, दिन की लंबाई बढ़ रही है। जिस दिन 12 घंटे आए उसके बाद के दिन 12 घंटे आएंगे। अब आप चले जाओ विंटर से समर, तो ये फ्लावर करेगा किसके बीच में? विंटर टू समर के बीच में फ्लावर करेगा। और मान लो समर में एक ऐसा टाइम आता है जब दिन मान लो 12 घंटे का, मार्च के आसपास, उसके बाद के सारे दिन क्या होंगे? फ्लावर कर, मतलब बड़े दिन आ जाते हैं, तो लॉन्ग डे हो गया। मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूं, राइस, गेहूं, सॉरी राइस, चावल, राइस को जुलाई उलाई में बो देते हैं जब बारिश होती है, और उसका फ्लावर मान लो नवंबर अक्टूबर ऐसे में आ रहा है, तो शॉर्ट डे हो गया कि नहीं? गेहूं, वीट, मान लो वीट में मार्च वार्च में फ्लावर आ रहा है, तो दिन की लंबाई बढ़ रही है ना, तो लॉन्ग डे प्लांट हो गया। आ रही समझ? क्लियर है? तो ये आपको समझ आना चाहिए कि शॉर्ट डे प्लांट क्या है, लॉन्ग डे प्लांट क्या है, ये क्लियर होना चाहिए बेटा। ठीक है, डन। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसको जरा समझते हैं बेटा, आप किसी तरह की कंफ्यूजन मत रखना। मैं आपका अपना बर्थडे देखो, चाहे कोई भी बर्थडे हो आपका, जैसे आपका सर मेरा बर्थडे है 20 फैब का, क्या मैं शॉर्ट डे हूं कि लॉन्ग डे हूं? तो आप देखो दिसंबर के बाद फैब में दिन की लंबाई बढ़ रही है ना, तो आप लॉन्ग डे प्लांट हो गए। ठीक है, आप में से कोई कहे कि सर मेरा दिन जो है, वो बर्थडे जो है वो जुलाई में है, तो क्या मैं शॉर्ट डे हूं? आप देखो जून के बाद जुलाई में तो डे लेंथ घट ही रही है ना, तो डेफिनेटली शॉर्ट डे होगा। सबसे बड़ा दिन जून में होता है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि शॉर्ट डे लॉन्ग डे एग्जैक्टली है क्या, किसी पर्टिकुलर डे से क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा। मान लो नवंबर वाला भी क्या है, शॉर्ट डे है, अगस्त वाला भी शॉर्ट डे है, समझ में आ रहा है? और मान लो मैं आपसे कहूं जनवरी वाला सबसे छोटा दिन दिसंबर में, उसके बाद डे लेंथ बढ़ती है, तो लॉन्ग डे होगा जनवरी वाला भी। आपको समझ आई? ऐसे देखते हैं फ्लावरिंग में। ठीक है, अब आ जाओ जरा, ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या हम? आपको 3 प्लांट दे रखे हैं, ए, बी और सी, तीनों की क्रिटिकल डे लेंथ दे रखी है 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे। ये शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है, शॉर्ट डे है। मैंने विंटर से स्टार्ट किया और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि क्या होगा। आप देखना जरा, मैं विंटर से स्टार्ट करूं, चलो विंटर इधर लिख देते हैं और इधर समर लिखते हैं। विंटर से समर, यहां शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा क्योंकि डे लेंथ शॉर्ट डे करेगा। विंटर से समर इंक्रीज हो रही है। यार मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूं? असल में क्या था, जब मैंने टॉपिक पिछली बार पढ़ाया था तो कहते हैं ना टॉपिक में सिमेट्री होती है हमारे। यहां समर लिखा था और यहां विंटर लिखा था, इसलिए डे लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कहते हैं ना कुछ चीजें प्रिंट हो जाती हैं, वही हमारे साथ भी हो गया। डे लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, समर से विंटर। यहां शॉर्ट डे करेगा, विंटर से समर, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करेगा क्योंकि डे लेंथ क्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब यहां से इसने क्या बोला, सुनो क्वेश्चन पढ़ो। ए प्लांट क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है, बी प्लांट लॉन्ग डे है, सी शॉर्ट डे है। हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, विंटर से। तो जब हम विंटर से समर की तरफ जाएंगे तो पहले मैं क्या लिखूंगा, लॉन्ग डे प्लांट लिखूंगा। तो लॉन्ग डे प्लांट आएगा पहले, तो लॉन्ग डे प्लांट पहले आएगा क्योंकि मैं विंटर से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने ये भी स्टार्टिंग पॉइंट बताया, लॉन्ग डे करेगा। तो लॉन्ग डे का मतलब पहले मेरे पास बी फ्लावर करेगा। अब आ जाओ, मैं समर पे आ गया, अब समर से विंटर की तरफ जा रहा हूं। तो समर से विंटर मेरे पास ये दोनों ऑप्शन है। अब समर से विंटर की तरफ जा रहा हूं तो डे लेंथ घट रही है। मुझे बताओ पहले 13 घंटे वाली लेंथ आएगी कि 11 वाली आएगी? जब दिन की लंबाई घट रही है, मान लो 14 घंटे का दिन है, 13 पहले आएगा, 11 पहले आएगा? आप कहोगे जब दिन घट रहा होगा तो 13 पहले आएगा। तो फिर मेरे पास सी फ्लावर करेगा और फिर मेरे पास ए फ्लावर करेगा। सही है, तो ये मेरे पास एलडीपी क्यों किया, क्योंकि मैंने क्या लिखा, विंटर टू समर लिखा। तो विंटर टू समर मेरे पास एलडीपी करेगा, चाहे कुछ भी दे रखा हो। फिर ये दोनों क्या है, एसडीपी हैं। तो एसडीपी कब करेंगे, समर टू विंटर। आ रही है समझ? और उसमें भी सबसे पहले 13 वाला दिन आएगा तब 11 आएगा। क्लियर है? अच्छा, यहां पर अगर दे रखा होता तो यहां विंटर से समर की तरफ जा रहे हैं तो पहले 11 आता फिर 13 आता। आप समझ रहे हो, क्योंकि दिन बढ़ रहा है। यहां घटने में पहले 13 आएगा फिर 11 आएगा। तो मेरे पास फिर आएगा सी और फिर मेरे पास ए, सी और फिर मेरे पास ए। क्लियर हो गया? डन, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये 3 प्लांट है बेटा, ये 3 प्लांट है आपके पास, ए, बी और सी। ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्लियर? ये हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक, क्लियर है? हाँ, अब आ जाओ जरा यहां पे, 2 प्लांट ए एंड बी।
टू प्लांट ए एंड बी, ठीक है। ए एसडीपी है, बी एलडीपी है, ठीक है। एसडीपी और बी मेरे पास क्या है, एलडीपी है। क्रिटिकल डे लेंथ दोनों की दे रखी है। अब आपसे पूछा जाए, खुद करना इसको, आपसे कह रहा है समर से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन फ्लावर करेगा, समर टू विंटर आप जा रहे हो, पहले कौन फ्लावर करेगा, समर टू विंटर। लेंथ बढ़ रही है घट रही है, चलो एक और प्लांट दे देता हूं साथ में, सीक्वेंस लिख देना, चलो ये भी एलडीपी है, ठीक है। इसकी सीडीएल 14 घंटे दे रखी है। अब अपना सीक्वेंस बता देना कौन कैसे फ्लावर करेगा, अपने आप करना आपने, समझ रहे हो। मैं समर से स्टार्ट कर रहा हूं विंटर की तरफ, तो पहले अगर समर से विंटर जा रहे हो तो डे लेंथ क्या हो रही है, घट रही है, तो शॉर्ट डे प्लांट पहले फ्लावर करना चाहिए, फिर उसके बाद लॉन्ग डे में देख लेना कि कौन सा करेगा, अपने आप करोगे ये आप, ठीक है। अब मैंने क्या पढ़ाया आपको अभी तक, सुनो ध्यान से। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो बच्चों को लगता है छोटा दिन बढ़ता दिन, आपको मैंने सिर्फ ये समझाया है शॉर्ट डे और लॉन्ग डे का मतलब होता है घटता हुआ दिन और बढ़ता हुआ दिन। इस पे हमने पूरा फोकस किया, ठीक है। हमने ये कॉन्सेप्ट तो सीख लिया। अब होता ये है कि जो फोटो पीरियोडिज्म की डेफिनेशन दे रखी है वो ये बोलती है कि सिर्फ लाइट एक्सपोजर इंपॉर्टेंट नहीं है, डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लाइट एक्सपोजर इंपॉर्टेंट नहीं है, डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट है, डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लॉन्ग डे प्लांट को हम शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं। देखो, जो शॉर्ट डे प्लांट है उसको मैं लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहता हूं। जैसे मान लो आपको इसको ऐसे समझना कि मान लो शॉर्ट डे प्लांट दे रखा है, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब उसका दिन छोटा है, शॉर्ट डे प्लांट है, उसको हम क्या नाम देते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट। क्या नाम देते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट, ठीक है, क्लियर, लॉन्ग नाइट प्लांट। आप समझे ध्यान से। तो मेरे पास शॉर्ट डे प्लांट है, इसे हमने क्या नाम दे दिया, लॉन्ग नाइट प्लांट दे दिया नाम। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक शॉर्ट डे प्लांट है, इफ अ शॉर्ट डे प्लांट, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ 10 घंटे दे रखी है। क्या दे रखी है, 10 घंटे, 10 आवर दे रखी है। तो मुझे डार्कनेस बताओ, क्योंकि आप देखो कैसे करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट कह रहा हूं, अगर उसकी क्रिटिकल डे लेंथ 10 घंटे दे रखी है, हो सकता है ज्यादा भी हो, पर 10 घंटे दे रखी है, तो डार्कनेस कितना हो गया, डार्कनेस को 24 में से माइनस कर दो 10 को, 24 माइनस 10, तो कितना आ गया, 14 आवर की डार्कनेस आ गई। तो शॉर्ट डे में हम ऐसे लिखेंगे, इट फ्लावर व्हेन डे लेंथ क्या हो, लेस देन 10 आवर हो, है ना। ये कब फ्लावर करेगा, जब डे लेंथ क्या हो, लेस देन 10 आवर, क्योंकि शॉर्ट डे है ना, देख रहे हो शॉर्ट डे है कि 10 घंटे से छोटा दिन हो। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इट फ्लावर, भाई जब 10 घंटे से छोटा दिन होगा इसका मतलब ये भी तो है कि 14 घंटे से बड़ी रात होगी। तो इट फ्लावर व्हेन, सर दोबारा से रिपीट देख ले भाई, क्या हो गया, पॉज कर दोबारा देख, व्हेन डार्कनेस मोर देन 10 आवर, मोर देन 14 आवर। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि शॉर्ट डे प्लांट का नाम लॉन्ग नाइट प्लांट है, ऐसे लॉन्ग डे प्लांट का नाम क्या होता है, शॉर्ट नाइट प्लांट। आपको समझ आया, शॉर्ट नाइट प्लांट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखो। मान लो एक लॉन्ग डे प्लांट दे रखा है, उसकी क्रिटिकल डे लेंथ दे रखी है, मान लेते 13 घंटे, तो 24 में से माइनस करेंगे तो डार्कनेस कितना आएगा, डार्कनेस आएगा 11 घंटे का। तो लॉन्ग डे प्लांट का मतलब है, लॉन्ग डे प्लांट का मतलब है दिन की लंबाई 13 से बड़ी हो तो डार्कनेस 11 से छोटी होगी। तो डार्कनेस मतलब इट रिक्वायर डार्कनेस लेस देन 11 आवर। क्लियर है, इसको डार्कनेस चाहिए कितना, लेस देन 11 आवर, ये आपके सामने है, क्लियर। तो इसको डार्कनेस चाहिए लेस देन 11 आवर, ठीक है, लेस देन 11 आवर इसको डार्कनेस चाहिए। तो सीडीएल जो है वो 13 घंटे,
डार्कनेस 11, तो लेस देन 11 आवर की इसको क्या चाहिए, डार्कनेस चाहिए। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है? ठीक, क्लियर। तो ये हमारे पास चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने क्या क्या पढ़ाया मैं एक बार रिवाइज करूंगा ताकि आपको क्विक रिवीजन आपके लिए। ठीक है, सुने ध्यान से। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए कुछ एंजियोस्पर्म में, सब में नहीं, कुछ एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एक ड्यूरेशन चाहिए होती। किसकी ड्यूरेशन चाहिए? ड्यूरेशन चाहिए लाइट का, एक्सपोजर का। ठीक है, हमने कहा ये जो ड्यूरेशन चाहिए, ऐसे प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। और जिनको लाइट ड्यूरेशन नहीं चाहिए, वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हुआ, डायरेक्टली फ्लावर किए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट दोनों की डेफिनेशन ये है कि शॉर्ट डे को क्रिटिकल डे लेंथ से छोटा दिन चाहिए। इसका मतलब वो हमेशा फ्लावर करेगा घटते हुए दिन में। जैसे मान लो मैं क्रिटिकल डे लेंथ 11 घंटे कह दूं, तो उसको 11 से अगर छोटा दिन चाहिए, तो जिस दिन 11 घंटे का दिन आएगा, दिन घट रहा होगा, उसके बाद के सभी दिन 11 से छोटे होंगे ना। जैसे अभी आजकल क्या हो रहा है, डे लेंथ घट रही है, तो आजकल शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेंगे। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, वो फ्लावर करता है बढ़ते हुए दिन में। ठीक है, बढ़ते हुए दिन में, समझ रहे हो? ठीक है, सेम चैप्टर पिछले साल मैंने मान लो जनवरी में पढ़ाया हो, तो उस वक्त तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर कर रहे होंगे। ये चैप्टर में अभी यहां पढ़ा रहा हूं, इसमें सितंबर में, तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेंगे, दिन घट रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि यार डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ लाइट नहीं, डार्कनेस भी। तो शॉर्ट डे प्लांट का मतलब अगर दिन छोटे की बात कर रहा हूं, घटता हुआ दिन, तो मैं रात बढ़ती हुई बोलूंगा ना। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं आज दिन छोटे हो रहे हैं, तो अपोजिट में रात बढ़ भी तो रही है। इसीलिए शॉर्ट डे प्लांट को कहते हैं कि वो किसी क्रिटिकल डे लेंथ से कम में फ्लावर करता है, तो उसी को ऐसा कहेंगे लॉन्ग नाइट प्लांट। तो क्रिटिकल डार्कनेस से ज्यादा डार्कनेस में फ्लावर करेगा, उल्टा बात करेंगे। ऐसे ही लॉन्ग डे प्लांट क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा में फ्लावर कर रहा है, तो लॉन्ग डे को शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोलेंगे। आपको समझ आ रही है, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए जो एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दी, मैंने कहा ना मैं वापसी आऊंगा डेफिनेशन पे, है ना? हाँ, क्लियर है, मैं वापसी आऊंगा। तो वापसी कैसे आऊंगा, ऐसे। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, अगर आपके पास भी असेस है यकीन 2.0 का, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे। आप ध्यान से सुनना, आप पहले आए भी हुए हो तो फिर कुछ आपका भी बेनिफिट होना, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि आप मतलब कुछ वहां अगर एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे रहे होंगे, मैं यहां भी बताऊंगा आपको, और वो आप वहां जाकर उसको लेकर उसको आप भी सॉल्व करेंगे, तो आपका वहां से रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, उनका भी हमें रिवीजन कराना, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, तो आप कैसे करोगे? वहां कोई एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे रहे हैं, बताएंगे आपको भी साथ के साथ। आप क्या करना कि भाई चलो ठीक है, सर ने वहां दिया, हम भी सॉल्व करेंगे, आपका रिवाइज होता रहेगा। आपने ये भी करना है। ठीक है, चलो आ जाओ जरा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर हमने क्या बोला, लाइट एंड डार्कनेस, ये डेफिनेशन होनी चाहिए। डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि फ्लावरिंग डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट और डार्कनेस दोनों। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। ठीक है, और ये किसमें, सारे एंजियोस्पर्म में नहीं होता। ठीक है, आगे आ जाओ। अब इस डार्कनेस की बात को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये क्वेश्चन के थ्रू इस पे बात करता हूं। मैं ये कह रहा हूं, एक सीडीएल है, एक क्या है, क्रिटिकल डे लेंथ दे रखी है एक प्लांट की, वो 14 आवर दे रखी है, और वो एलडीपी है। तो एलडीपी मतलब लॉन्ग डे प्लांट है, इसकी क्रिटिकल डे लेंथ कितनी दे रखी है? क्रिटिकल डे लेंथ गिवन कितनी है बेटा? मान लो 14 आवर है, तो इसको डार्कनेस कितनी चाहिए? 24 में से माइनस कर दो, तो 24 माइनस 14 इट इज 10 आवर। तो 14 आवर से इसको लिखूंगा, क्रिटिकल डे लेंथ कितना हो गया, 14 आवर। तो फ्लावर करेगा मोर देन 14 आवर पे, और ये फ्लावर करेगा लेस देन 14 आवर पे। क्लियर है, लेस देन 14 आवर पे, ये एलडीपी है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एलडीपी। तो एलडीपी हमारे पास क्या है, एलडीपी का मतलब है आपको कहेंगे लॉन्ग डे प्लांट। तो क्रिटिकल डे लेंथ गिवन है। ठीक है, कितनी गिवन है हमारे पास, 14 आवर। ठीक है, फ्लावर करेगा मोर देन 14 आवर पे। डार्कनेस कितनी दे रखी है, 24 माइनस 14 10 आवर। फ्लावर करेगा लेस देन 10 आवर पे, लेस देन 14 आवर पे। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर होगी बात?
ये चीज आपको क्या है समझ आनी चाहिए कि व्हाट इज एलडीपी, व्हाट इज एसडीपी, है ना। तो लेस देन 14 लिखा, क्यों लिखा मैंने, लेस देन 10 लिखना था, कैलकुलेशन मिस्टेक, है ना। हाँ, जल्दबाजी में किया हुआ काम, कर लोगे ये, है ना। चलो एक चीज मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं, जल्दी देखना। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रहा हूं और इस एक्सपेरिमेंट को मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। ऑल्दो ये नीट में नहीं आएगा पर ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। देखो, मान लो आपको यहां डे लेंथ लिखा हुआ है, ये जो बक्सा मैं बना रहा हूं इसमें डार्कनेस दिखाने का ये 24 घंटे का टाइम है। ये बक्सा आपको 24 घंटे का टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये जो डार्क किया हुआ ऐसे, ये डार्कनेस दिखाएगा और इस बॉक्स में ये लाइट दिखाएगा। ठीक है, मेरे पास दो प्लांट है, एक प्लांट ए है और एक प्लांट बी है। प्लांट ए जो है वो एसडीपी है और प्लांट बी जो है वो एलडीपी है, शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, उनकी क्रिटिकल डे लेंथ दे रखी है, मैं क्रिटिकल डे लेंथ ठीक कर देता हूं। क्रिटिकल डे लेंथ दे रखी है, इसकी दे रखी है मान लो 11 घंटे की और इसकी दे रखी है 14 आवर की, लॉन्ग डे प्लांट है। तो आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं कि अब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे फ्लावर करेगी। ठीक है, कैसे फ्लावर करेंगे सुन लो ध्यान से। अब प्लांट ए की डार्कनेस बताओ कितनी होगी, शॉर्ट कितना है, 11 घंटे से कम का दिन चाहिए ना, डार्कनेस कितनी चाहिए, मोर देन 13 आवर की, मोर देन 13 आवर की डार्कनेस चाहिए। प्लांट भी लॉन्ग डे प्लांट है, क्रिटिकल डे लेंथ कितनी दे रखी है, 14 आवर दे रखी है। तो इसमें डार्कनेस कितनी चाहिए, ये चीज समझ में आ रही है, लेस देन कितनी, 10 आवर की। तो उसके हिसाब से प्लांट ए और बी फ्लावर करेगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं कि डार्कनेस कैसे काम करती है, समझो ध्यान से। प्लांट ए शॉर्ट डे प्लांट है जिसको डार्कनेस, जिसका क्रिटिकल डे लेंथ कितना दे रखा है, क्रिटिकल डे लेंथ दे रखा है मान लो 13 आवर। तो डार्कनेस कितनी चाहिए इसको, डार्कनेस चाहिए कितनी, कितनी चाहिए, मोर देन 13। डार्कनेस कितनी चाहिए, मोर देन 13। भाई 24 घंटे का दिन है ना, तो क्रिटिकल डे लेंथ कितनी, क्या कर रहा हूं यार मैं, कई बार मैं देख के गलत लिख देता हूं, वरना नहीं क्या हो रहा है आजकल, है ना। हाँ, तो क्रिटिकल डे लेंथ 11 घंटे है, डार्कनेस मोर देन 13 चाहिए ना, 24 में से माइनस किए, शॉर्ट डे है। यहां डार्कनेस कितनी चाहिए, लेस देन 10। इस डाटा को समझ पा रहे हो। चलो एक बार जरा ये बॉक्स दिन दिखा रहा है ना, यहां देखो, ये 24 घंटे का दिन है, इसमें मैंने आपको 16 घंटे की डार्कनेस दिखा दी। ये डार्कनेस दिखाएगा बॉक्स, 8 घंटे का दिन है, तो मेरे को मोर देन 13 की डार्कनेस चाहिए, तो ये फ्लावर करेगा, ये फ्लावर नहीं करेगा। समझ आ रहा है, ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं कि डार्कनेस कैसे काम करती है। ये फ्लावर करेगा, ये फ्लावर नहीं करेगा। मान लो मैं 12-12 घंटे कर देता हूं दोनों को, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब देखो, डार्कनेस मोर देन 13 आवर चाहिए तब फ्लावर करेगा, तो ये तो करने से रहा। और यहां डार्कनेस कितनी चाहिए, लेस देन 10 आवर, पर यहां तो 12 घंटे का दिन भी है, तो ये भी फ्लावर नहीं करेगा। आपको समझ आ रहा है कैसे किया मैंने कहा कि शॉर्ट डे प्लांट को डार्कनेस 13 घंटे से ज्यादा चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट को डार्कनेस 10 घंटे से कम चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग डे प्लांट की क्रिटिकल डे लेंथ 14 घंटे दे रखी है। अब जरा इस वाले को देख लो, मान लो मैं यहां पर ऐसे कर देता हूं, इस तरीके से, ऐसे, ये 8 लिख देता हूं, ये 8 लिख देता हूं, ये 8 लिख देता हूं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कमरे में रख दिया, एक रूम में रख दिया प्लांट को, 8 घंटे लाइट जला दी, फिर सॉरी डार्कनेस कर दी, 8 घंटे लाइट जला दी, फिर डार्कनेस कर दी, 8-8 घंटे का गैप पे किया। तो आपको ये चीज समझना है कि मुझे डार्कनेस कितनी चाहिए, 13 घंटे से ज्यादा चाहिए और लगातार चाहिए। हमेशा याद रखना, सिर्फ डार्कनेस नहीं होती, कॉन्टिन्यूस डार्कनेस होती है, तो ये याद रखो। तो प्लांट को क्या चाहिए, रिक्वायर कंटिन्यूस डार्कनेस, रिक्वायर लगातार डार्कनेस चाहिए, कंटिन्यूस डार्कनेस। ठीक है, तो ये तो फ्लावर करने से रहा। अब इसको बेटा लाइट जो है देखो कितनी मिली है, लेस देन डार्कनेस 10 आवर। हाँ बिल्कुल, लगातार कभी भी डार्कनेस 10 घंटे से बढ़ी नहीं रही, तो ये फ्लावर कर जाएगा इसमें। समझ आया, ये फ्लावर कर जाएगा। तो ये तरीका है पहचानने का, हमेशा याद रखना। मैं जो यहां पे बता रहा हूं देखो जरा, अगर मैं क्या करूं, ध्यान से सुनो, मैं यहां पे क्या करूं, कुछ ऐसा कर दूं कि इसमें
मान लो मैं पूरा ही दिन छोड़ दूं ऐसे, मतलब 24 घंटे का लाइट छोड़ दूं यहां पे, देखो ऐसा कर नहीं सकते हम लोग बहुत, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। मान लो पूरा ही लाइट छोड़ दिया तो ये तो फ्लावर करेगा ही नहीं, क्योंकि इसको डार्कनेस 13 घंटे ये फ्लावर कर जाएगा, क्योंकि इसको तो भाई क्या चाहिए, 10 से कम चाहिए ना। अब 24 घंटे दिन रहेगा तो वो तो 10 से कम हो गया ना, तो पूरा 24 घंटे छोड़ दो लाइट। और अगर 24 घंटे की आप डार्कनेस कर दो तो क्या होगा बताओ, ये फ्लावर कर जाएगा। इसको 13 से ज्यादा की डार्कनेस चाहिए। आपने फोटोसिंथेसिस करवा ली उसके बाद कर रहे हो या आप आर्टिफिशियली। तो मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूं कि शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट का मतलब है, शॉर्ट डे का मतलब लॉन्ग नाइट प्लांट और लॉन्ग डे का मतलब शॉर्ट नाइट प्लांट। डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट होती है, और डार्कनेस नहीं, सिर्फ कंटिन्यूस डार्कनेस चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ डार्कनेस से काम चल जाएगा, आप इसको सिंपल ऐड नहीं कर सकते, आपको लगातार डार्कनेस चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्ग डे प्लांट की अगर क्रिटिकल डे लेंथ दे रखी है 14, तो उसको 24 में से माइनस करके आप निकाल सकते हो, जो आएगी वो क्रिटिकल डार्कनेस की लेंथ आ जाएगी, नाइट की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये आएगा नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए है कि डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट होती है, और सिर्फ रात नहीं चाहिए, लगातार कंटिन्यूस नाइट चाहिए, है ना। सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहिए रिजल्ट के लिए, लगातार कंटिन्यूस पढ़ाई चाहिए। ठीक है, और एक क्रिटिकल पढ़ाई का पीरियड होता है, वो आपको डेली पार करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे मैं कहूं सक्सेस, है ना, सक्सेस लिख दूं यहां पर, ठीक है, और उसके नीचे लिख दूं क्रिटिकल टाइम पीरियड फॉर स्टडी, मैं लिख दूं कि अपार्ट फ्रॉम बैच इट इज 7 आवर, आपने लेक्चर देखने के अलावा 7 to 8 आवर, तो उससे अगर ज्यादा होगा तो सक्सेस आएगी, उससे कम में नहीं आएगी। तो मैं लिखूंगा क्रिटिकल सक्सेस पीरियड इज मोर देन दैट लेंथ। अगर आप 7 या 8 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हो लगातार तो ही होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन 12 दूसरे दिन 8, ऐसे नहीं, लगातार पढ़ना इतना ही। ठीक है, अपने आप होगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, थ्रेशोल्ड पीरियड पार करना। आ जाओ जरा, एक मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग है जिसपे इस साल क्वेश्चन आया था, और मेरे ख्याल से 2019 का भी क्वेश्चन था इस पे। ये मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग एग्जैक्टली है क्या, इसको मैं आपको समझाने, 2018 का क्वेश्चन था, सुन लो ध्यान से, मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग क्या है। ठीक है, इस साल भी इसी से क्वेश्चन था, सुनना ध्यान से। फ्लावरिंग का मैकेनिज्म ये है कि हमने एक चीज पढ़ ली कि प्लांट के ऊपर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एक स्टिमुलस का काम करता है। प्लांट को जो लाइट पीरियड है या डार्कनेस, आप समझ रहे हो, लाइट और डार्कनेस का ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एक स्टिमुलस का काम करता है। अब सवाल यह है कि ये स्टिमुलस प्लांट पूरे प्लांट पर काम करता है या किसी पर्टिकुलर पार्ट पे काम करता है। समझो ध्यान से, अगर मुझे प्लांट पे फ्लावर लाना है, आपको सबको पता है कि फ्लावर आने से पहले उसकी एक बड बनती है, तो मैं सिंपल अगर आपको बोलूं बिफोर फ्लावरिंग हमारे पास क्या बनती है, एक बड बनती है, तभी फ्लावर आता है, बड फॉर्म होती है। तो सवाल ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्लियर है, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि क्या पूरे ही प्लांट पर हमारे पास फोटो पीरियड का फर्क पड़ता है, पूरे ही प्लांट पे पड़ता है, बताओ जरा मुझे। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, क्या पूरे ही प्लांट पर बिफोर फ्लावरिंग मेरे पास बड फॉर्म होती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या पूरे ही प्लांट पर फोटो पीरियड का फर्क पड़ता है, पूरे ही प्लांट पे पड़ता है, क्या उसके किसी हिस्से पे पड़ता है। तो आपको ये समझना है कि अगर मेरे पास ये प्लांट है जिसमें भी फ्लावर नहीं बना, फ्लावरिंग का इफेक्ट, फ्लावरिंग के लिए जो हमने फोटो पीरियड पढ़ा, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, डार्कनेस और लाइट का, उसका इफेक्ट ये मैच्योर लीफ पे होता है। यही क्वेश्चन था, लीफ लिखा हुआ था, मैच्योर लीफ पे होता है। तो हम ये लिखेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट और डार्कनेस, ये कैसे काम करते हैं, एक्ट एज स्टिमुलस, कैसे काम करते हैं, स्टिमुलस की तरह काम करते हैं। एंड दिस स्टिमुलस एक्ट ऑन, किस पे काम करता है, ये स्टिमुलस किस पे काम करता है, समझना इस बात को। दिस स्टिमुलस एक्ट ऑन, किस पे काम करेगा, मैच्योर लीफ पे। तो इसका मतलब हमारे पास इफेक्ट किस पे होगा, मैच्योर लीफ पर होगा फ्लावरिंग का। फ्लावरिंग के लिए ड्यूरेशन जो पड़ी है मैच्योर लीफ पर। तो देखो कैसे होगा, हम ऐसे करेंगे, मेरे पास ये मैच्योर लीफ है,
यहां पर ड्यूरेशन लिख दिया मैंने, ड्यूरेशन या फोटो पीरियड लिख दिया, उसका इफेक्ट हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी ने क्या बताया सुनना। हमारे पास क्या होता है, कुछ रिसेप्टर होते हैं लाइट उसके लीफ में क्या होते हैं, रिसेप्टर। ये रिसेप्टर ही लीफ में होते हैं, ये परसीव करते हैं। परसीव का मतलब होता है फील करना, परसीव फोटो पीरियड। मतलब लीफ में हमारे पास लाइट को लेकर एक रिसेप्टर होते हैं कि भाई कितनी देर तक लाइट उसको दिन में मिली। वो रिसेप्टर केमिकल होता है, एक्चुअल में रिसेप्टर क्या होता है, केमिकल होता है, फोटो रिसेप्टर होते हैं। वो एक हार्मोन बना देते हैं। वो क्या करते हैं, केमिकल बनवा देते हैं जिसे हम हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, इसके रिस्पॉन्स में हार्मोन बन गया, दिस इज हार्मोन। ये हार्मोन बन गया। ठीक है, ये हार्मोन यहां से होता हुआ मूव करता है ऐसी जगह, जैसे मान लो ये प्लांट की टिप आ गई, इस प्लांट की टिप को कन्वर्ट करता है फ्लोरल बड में, कन्वर्ट इनटू फ्लोरल बड। ये सीक्वेंस है, ये मैकेनिज्म है। एक्चुअल में मैकेनिज्म ये है कि लीफ के अंदर एक फोटो रिसेप्टर होता है, केमिकल होता है जिसपे लाइट का इफेक्ट होता है, उसके रिस्पॉन्स में हार्मोन बनता है। और वो हार्मोन मेरे पास क्या होता है, मूव करता है और कन्वर्ट करता है प्लांट की टिप को, या यहां पर एक्सिलरी बड होता है उसके टिप को, किसमें, फ्लोरल बड में, और फिर फ्लावर बन जाता है। तो सीक्वेंस ये है बेटा, सीक्वेंस ये है कि इन लीफ हमारे पास सम रिसेप्टर, सम फोटो रिसेप्टर, इसका नाम पढ़ेंगे हम, उस फोटो रिसेप्टर का नाम है फाइटोक्रोम, आगे पढ़ेंगे उसे। फाइटोक्रोम प्रेजेंट है। ये फाइटोक्रोम क्या करता है बेटा, समझना ध्यान से। इन लीफ हमारे पास क्या है, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर मतलब एक ऐसा रिसेप्टर जो लाइट को फील करता है, उसके रिस्पॉन्स में। अच्छा, ड्यू टू दिस फोटो रिसेप्टर, ड्यू टू दिस फोटो रिसेप्टर, इस फोटो रिसेप्टर की वजह से एक हार्मोन बनता है, एक हाइपोथेटिकल हार्मोन बनता है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि केमिकल सब्सटेंस बनता है जो हार्मोन है। ठीक है, क्लियर। एक हार्मोन फॉर्म होता है, हार्मोन क्या नाम है उसका, फ्लोरीजन। बेटा ये हाइपोथेटिकल है, मतलब अभी तक आइसोलेट नहीं हुआ। तो प्लांट में एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि केमिकल सब्सटेंस, उन्हें नहीं पता, एस लगा रखा है। आप एक चीज देखना, जैसे मान लो सब्सटेंस के साथ, मान लो सब्सटेंस है, ऐसे एस लगाते हैं, मतलब सब्सटेंस लिख के ये ऐसे एस लगा दिया। इसका मतलब है कि प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। मतलब कभी आप एनसीईआरटी में देखोगे ब्रैकेट में एस लिखा रहता है, इसका मतलब प्लूरल भी और सिंगुलर दोनों को कंसीडर कर रहा है, एक और एक से ज्यादा दोनों को कंसीडर कर रहा है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ड्यू टू दिस फोटो रिसेप्टर हार्मोन, मेरे पास क्या बना, फ्लोरीजन बना। क्या बना, फ्लोरीजन बना। तो ड्यू टू दिस हमारे पास क्या बन गया है, फ्लोरीजन बन गया, फ्लोरीजन। फ्लोरीजन क्या है भाई, ड्यू टू दिस फोटो रिसेप्टर हार्मोन फ्लोरीजन फॉर्म। और ये जो हार्मोन बन गया है, ये जो हार्मोन बन गया है ड्यू टू दिस फोटो रिसेप्टर, फ्लोरीजन बन गया है। दिस फ्लोरीजन मूव फ्रॉम लीफ टू प्लांट टिप। क्लियर, प्लांट टिप पर मूव कर रहा है। ठीक है, ये फ्लोरीजन मूव कर रहा है किस पे, आप समझना ध्यान से, किस पे मूव कर रहा है, प्लांट टिप पे मूव कर रहा है। तो इन लीफ सम फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है जिन्हें हम फाइटोक्रोम कह रहे हैं। ड्यू टू दिस फोटो रिसेप्टर हार्मोन फ्लोरीजन बनता है। वो फ्लोरीजन हार्मोन मूव करता है प्लांट की टिप पर और कन्वर्ट करता है उसको फ्लोरल बड में, कन्वर्ट इट इनटू फ्लोरल बड। भाई फ्लावर की कली बनती है ना पहले, फ्लावर बनने से पहले, और फिर फाइनली फ्लावर बन जाता है। तो आपको क्वेश्चन ये आया था नीट में, 2 बार आ चुका है कि भाई इफेक्ट कहां होता है फोटो। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, सिर्फ ये पूछा था इफेक्ट कहां होता है। इस बार भी पूछा लीफ पे। कौन सी लीफ पे, आप लीफ देख लेना, मैच्योर लीफ पे। तो अब हमारे पास इफेक्ट किस पर हो रहा है, देख रहे हो, मैच्योर लीफ पे, यंग लीफ पे नहीं, मैच्योर लीफ पे। अब मैं अगले साल इस लाइन को ऐसे करके दिखाऊंगा, देखो ऐसे याद से आया।
ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म आपने याद रखना है। पर याद ये रखना है बेटा कि फाइटोक्रोम पर एक बार क्वेश्चन आ गया था। फाइटोक्रोम ऑल्दो हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको, पर नीट के पर्पज से शायद अब थोड़ी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। क्वेश्चन ये आया था कि फाइटोक्रोम है क्या, ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है, तो मुझे क्वेश्चंस भी लगभग याद रहते हैं। तो फाइटोक्रोम आया क्या था, ये पूछा था कि मतलब फाइटोक्रोम है क्या। तो वो फाइटोक्रोम एग्जैक्टली क्या है मैं बता देता हूं। तो देख लो क्या है, केमिकल इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग। कौन सा केमिकल है, मेरी बात सुनो। जो फोटो रिसेप्टर है उसका नाम तो क्या है, फाइटोक्रोम। फोटो रिसेप्टर का नाम क्या है, फाइटोक्रोम। आप समझना, फोटो रिसेप्टर का नाम फाइटोक्रोम है, आप समझो इस बात को। फोटो रिसेप्टर का नाम हमारे पास फाइटोक्रोम है। और ध्यान से सुने बेटा, फोटो रिसेप्टर का नाम हमारे पास क्या है, फाइटोक्रोम है। और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हार्मोन क्या था, फ्लोरीजेन था। तो फोटो रिसेप्टर मतलब ऑन विच इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड अकर, ऑन विच इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड अकर। अब आप जानना चाहोगे ये होता क्या है फाइटोक्रोम। फाइटो का मतलब हो गया प्लांट, क्रोम का मतलब कलर। असल में क्या होता है, लीफ के अंदर, सेल्स के अंदर कुछ ऐसा कलर्ड केमिकल होता है जिसे फाइटोक्रोम कहते हैं। वो बना हुआ है कलर्ड प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। तो यही पूछा गया था एग्जैक्टली आप याद रखो। सबसे पहले समझो फाइटोक्रोम क्या है। फाइटोक्रोम एक कलर्ड प्रोटीन है। क्या है, एक कलर्ड प्रोटीन है। कलर्ड प्रोटीन, क्रोम का मतलब कलर, कलर्ड प्रोटीन है। ठीक है, और ये दो टाइप की होती है, टू टाइप की होती है प्लांट में, इन प्लांट। ये दो तरह की होती है प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में फाइटोक्रोम दो तरीके का होता है। एक की कन्वर्जन दूसरी में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। जैसे मान लो मैं इसको ऐसे समझाता हूं, मान लो ये फाइटोक्रोम है कोई एक तरीके का, ये दूसरे तरीके का है। सेल क्यों ले रहा हूं यार मैं, देखो दिस इज वन टाइप, दिस इज अनदर टाइप। ये वाला इसमें कन्वर्ट होता है तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर कर रहा है, ये वाला इसमें कन्वर्ट होगा तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर कर रहा है। तो दो तरह के केमिकल होते, फाइटोक्रोम दो टाइप के मिलते हैं प्लांट में, उनके मैं नाम लिख रहा हूं। पर आपको नीट में क्वेश्चन ये आया था कि फाइटोक्रोम है क्या। इट इज कलर्ड प्रोटीन या क्रोमोप्रोटीन लिख सकते हैं, क्रोमोप्रोटीन है ना, कलर्ड प्रोटीन या क्रोमोप्रोटीन, ये वर्ड हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइटोक्रोम एग्जैक्टली क्या हो गया, एक मिनट देना बेटा, एक सेकंड देना, बस थोड़ा सा पानी पीना है हमें, एक सेकंड बेटा। ध्यान से देखें बेटा, सॉरी, हाँ देखें क्या बोल रहा हूं मैं आपको। मैं क्या बता रहा हूं कि लीफ के अंदर ये लाइट परसीव कौन करता है, कौन फील करता है लाइट को, एक केमिकल होता है जिसका नाम फाइटोक्रोम होता है। वो होता कहां एग्जैक्टली, प्लांट सेल के अंदर होता है। तो मैंने ये प्लांट सेल बना दिया, इसके अंदर मेरे पास फाइटोक्रोम है। फाइटोक्रोम दो तरीके का होता है, एक ये हो गया और एक दूसरा हो गया, ऐसा मान लो। ठीक है, इसका नाम मान लो PR रख देते हैं, PR। इसका नाम PFR रख देते हैं। इसका नाम है फाइटोक्रोम रेड। इसका नाम है, कलर जो भी होता हो नहीं करना हमने, फाइटोक्रोम रेड। इसका नाम रेड क्यों रखा गया है इस वाले पर, ये तो मैंने किसी और कलर का बनाया। देखो इसका नाम है फाइटोक्रोम फार रेड। अच्छा, ये सीड में भी होते हैं बेटा, सीड जर्मिनेशन भी लाइट से होती है कुछ की। फाइटोक्रोम फार रेड मतलब समझना इसको। सबसे पहले तो आप ये समझो, जब फोटोसिंथेसिस मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बोला था कि 660 नैनोमीटर से 730 नैनोमीटर तक रेड वेवलेंथ होती है। क्या होती है, रेड वेवलेंथ होती है। तो मतलब 680 भी रेड था और 700 भी रेड था। उसमें मेरे पास 660 को रेड कहते हैं और 730 या 760 को हम क्या बोलते हैं, फार रेड। ये क्या है, वेवलेंथ है। ये क्या है, वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ है। ये वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, वेवलेंथ है बेटा,
अब समझो मैं क्या कहानी कह रहा हूं आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक पीआर है और एक पीएफआर है। ठीक है, मेरे पास क्या है, पीआर है ये और एक पीएफआर है। पीआर का मतलब है फाइटोक्रोम रेड और पीएफआर का मतलब है फाइटोक्रोम फार रेड। आप समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआर का मतलब है फाइटोक्रोम रेड और पीएफआर का मतलब है फाइटोक्रोम फार रेड। ये मतलब समझो। तो पीआर जो है, जिसे हम फाइटोक्रोम रेड कह रहे हैं, ये एग्जैक्टली एक पिगमेंट है। तो जरा मेरी बात समझना, मैंने क्या समझाया। मैंने कहा कि भाई कौन सा केमिकल इन्वॉल्व है, आपको कहा फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम एक कलर्ड प्रोटीन होती है, इसकी दो टाइप होती है, पीआर और पीएफआर। पीआर क्या करती है, रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करता है रेड, एब्जॉर्ब करता है कौन सी वेवलेंथ, रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ये कौन सी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब फार रेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। फार रेड का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये एब्जॉर्ब करता है 660 नैनोमीटर और ये एब्जॉर्ब करता है 730 और कुछ बुक्स में 760 लिखा है। तो इससे होगा क्या, ये देखो, ये है कॉन्सेप्ट। मेन कॉन्सेप्ट ये है बेटा, समझने की बात है। कॉन्सेप्ट ये है जो मैं आपको अब बता रहा हूं। देखो, मेरे पास सेल के अंदर मान लो ये पीआर है, ये पीआर है, ठीक है, और ये केमिकल है पीएफआर। दिस इज पीएफआर, ये केमिकल साइटोप्लाज्म है मान लो। दिस इज पीएफआर एंड दिस इज पीआर। मैं ये लिख रहा हूं कि अगर प्लांट के सेल में, ध्यान सुनिए, लीफ में मोर पीआर होगा तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेगा, और अगर पीएफआर ज्यादा होगा तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करेगा। अब मेरी बात समझना, जब इस पर वेवलेंथ, समझना इस बात को, ये कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, 660 नैनोमीटर, जिसे आर कहते हैं, रेड। इसमें एब्जॉर्ब किया और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है पीएफआर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 660 नैनोमीटर देने पर पीएफआर ज्यादा बनेगा। यही कॉन्सेप्ट, अगर समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते, एनसीईआरटी में है नहीं। पीआर कन्वर्ट हो जाता है पीएफआर पे। कब कन्वर्ट होता है, जब 660 नैनोमीटर देता हूं। तो मैं इस बात को लिख रहा हूं, एट 660 नैनोमीटर पीआर गेट कन्वर्टेड इनटू पीएफआर। यही टॉपिक थोड़ा बाहर से पहले जाता था, इसलिए बता दिया आपको। ठीक है, 2016 में आया था, 1-2 साल और वेट करते, नहीं आएगा तो फिर छोड़ेंगे इसे भी। तो पीआर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पीएफआर में, और एट 730 नैनोमीटर, क्लियर, 730 नैनोमीटर पीएफआर कन्वर्टेड इनटू पीआर। अगर मैं 730 देता हूं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, 660 देने पर ये इसमें आ जाता है और 730 देने पर ये इसमें आ जाता है। मुझे एक चीज बताओ, अगर पीआर ज्यादा होगा तो एसडीपी फ्लावर करेगा। मुझे वेवलेंथ बताना। इसका मतलब ये हुआ एट 730 नैनोमीटर पीएफआर कन्वर्ट इनटू पीआर, सो एसडीपी फ्लावर। क्लियर, क्या है, एसडीपी फ्लावर करेगा। ठीक है, एट 730 नैनोमीटर पीएफआर कन्वर्ट इनटू पीआर, सो एसडीपी फ्लावर। सही है, एसडीपी फ्लावर। ठीक है, मोर पीएफआर एलडीपी फ्लावर करेगा। ठीक है, तो एट 630 नैनोमीटर पीआर कन्वर्टेड इनटू पीएफआर। पीआर क्या करा, पीएफआर को कर लेते ना, 660 है, 660 नैनोमीटर पर पीआर कन्वर्ट हो गया पीएफआर में, तो कौन फ्लावर करेगा, एलडीपी फ्लावर करेगा। मेरी बात समझना ये चीज, अगर आपको ये समझ आ गया तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखो,
अब कैसे लीफ डिसाइड करती है? लीफ में एक फाइटोक्रोम होता है। वो फाइटोक्रोम क्या होता है? अगर पीआर ज्यादा होगा तो एसडीपी फ्लावर करता है, ये ज्यादा होगा तो एलडीपी फ्लावर करता है। इस वेवलेंथ पे ये ज्यादा बनता है, इस पे ये ज्यादा बनता है। और रात में जब डार्कनेस होती है, डार्कनेस में धीरे धीरे, डार्कनेस क्या होती है बेटा? जब डार्कनेस होगी तो डार्कनेस में धीरे धीरे, डार्कनेस में पीएफआर कन्वर्ट होता है पीआर में। क्लियर है? तो डार्कनेस जो होगी उसमें क्या होगा? पीएफआर कन्वर्ट होगा किसमें? पीआर में। ये कन्वर्जन होती है, पीएफआर कन्वर्ट हो जाता है पीआर में डार्कनेस में। मुझे एक चीज बताओ, शॉर्ट डे प्लांट का मतलब लॉन्ग नाइट प्लांट है। लॉन्ग नाइट में बहुत डार्कनेस का पीरियड क्या होगा? लॉन्ग डार्कनेस होती है। तो लॉन्ग डार्कनेस में मेरे पास स्लो कन्वर्जन होती है किसकी? पीएफआर की। किसमें? पीआर में। अगर मैंने कहा एक शॉर्ट डे प्लांट है जिसको 14 घंटे से बड़ी रात चाहिए, आज 12 घंटे की रात है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा था, पर सुबह हो गई, वापसी सारा इसमें आ जाता है। ये डे में होता है। रात जिस दिन ज्यादा बड़ी हुई, 14 से बड़ी हुई, सारा पीएफआर कन्वर्ट हो गया पीआर में। और कौन फ्लावर कर गया? कौन फ्लावर कर गया? शॉर्ट डे प्लांट। एक बार फिर से फोकस करो, दोबारा समझा रहा हूं। फ्लावरिंग के लिए लीफ के अंदर एक केमिकल होता है जिसे फाइटोक्रोम कहते हैं। फाइटोक्रोम एक ऐसा केमिकल होता है जिस पर अगर लाइट पड़ती है तो वो फ्लोरिजन को बनवाता है और जो मूव करके फ्लावर करता है। इतनी बात एनसीईआरटी ने बोली है। फाइटोक्रोम की दो टाइप होती है, वो एक क्रोमोप्रोटीन है। दो टाइप होती है, पीआर और पीएफआर। ठीक है, पीआर और पीएफआर। पीआर जो होगा मेरे पास, पीआर जो होगा उसे फाइटोक्रोम रेड कहते हैं, और पीएफआर जो है मेरे पास उसे फाइटोक्रोम फार रेड कहते हैं। पीआर मेरे पास फाइटोक्रोम रेड है और पीएफआर मेरे पास क्या है? फाइटोक्रोम फार रेड है। ये चीज समझो ध्यान से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पीआर और पीएफआर यहां पे लिख दिया। समझो इस चीज को, पीआर और पीएफआर हमने यहां पे लिख दिया। क्लियर है? तो हमने यहां पर क्लियर किया है कि पीआर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पीएफआर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, पीआर इसमें कन्वर्ट होगा, पीएफआर इसमें कन्वर्ट होगा। क्लियर है? यहां तक समझना ध्यान से। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, कि पीआर और पीएफआर आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। अब मैं आपको क्या समझा रहा था, देखो, शॉर्ट डे प्लांट में ये ज्यादा चाहिए होता है। तो होता क्या है, जब लॉन्ग डार्कनेस होती है, डार्कनेस काफी डार्क पीरियड होता है, तो पीएफआर इसमें कन्वर्ट हो जाता है पीआर में। और ज्यादा पीआर का मतलब शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करता है। तो शॉर्ट डे प्लांट का मतलब लॉन्ग नाइट, आज रात जितनी चाहिए उससे ज्यादा बड़ी रात होने लगेगी, तो ये इसमें कन्वर्ट होके सिग्नल दे देगा फ्लोरिजन को, तू फ्लावर कर अब जाके। और लॉन्ग डे प्लांट को ये ज्यादा चाहिए, तो लॉन्ग डे प्लांट का मतलब शॉर्ट नाइट प्लांट। तो हो क्या रहा था, लॉन्ग डे प्लांट को ये ज्यादा चाहिए, हो क्या रहा था, रात बड़ी थी, तो सारा पीएफआर कन्वर्ट हो जा रहा था पीआर में। लॉन्ग डे प्लांट ने फ्लावर करा था। जिस दिन रात छोटी हो गई, सारा पीएफआर कन्वर्ट नहीं हुआ पीआर में, अब लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करेगा। ऐसे करते हैं। अगर दिक्कत हुई फिर से देखो इसे, पर अगर नहीं आ रहा है तो बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है। इसका सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, पीआर ज्यादा होना चाहिए शॉर्ट डे के लिए, पीएफआर ज्यादा होना चाहिए लॉन्ग डे के लिए। डार्कनेस में पीआर बढ़ जाता है और लाइट में पीएफआर बढ़ जाता है, और पीआर बढ़ने से सिग्नल जाता है फ्लोरिजन को, फ्लावर कर जाएगा। पीएफआर बढ़ने से सिग्नल जाता है फ्लोरिजन के थ्रू, फ्लावर कर जाएगा। ये शॉर्ट डे में फ्लावर कराएगा, ये लॉन्ग डे में। इतनी बात याद रख सकते हो तो बस बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। 100% मुश्किल वाला, आसान वाला किससे बनेगा? सिर्फ उतने मैकेनिज्म से, मैच्योर लीफ पे इफेक्ट होता है। क्लियर है? ठीक है, ये कंप्लीट करता है फोटो पीरियोडिज्म के टॉपिक को। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्नलाइजेशन पर। एक बार एनसीईआरटी देखना बनता है इसका, देख लेते हैं एनसीईआरटी। देखो क्या है फोटो पीरियोडिज्म, देखो। ठीक है, एक सेकंड देखना बेटा, माइक के सेल। चलिए बेटा देखते हैं। हाँ देखो, फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम प्लांट रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर, पीरियोडिक मतलब टाइम पीरियड को लेके, टू इंड्यूस फ्लावरिंग। इट इज ऑल्सो सीन दैट सच प्लांट्स आर एबल टू मेजर द, वो प्लांट मेजर कर सकते हैं कि कितने देर की लाइट मिली। कैसे मेजर करते हैं? पीआर पीएफआर के थ्रू, और फिर सिग्नल बनाते हैं फ्लोरिजन। फॉर एग्जाम्पल,
सम प्लांट रिक्वायर एक्सपोजर लाइट फॉर एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिक, कह रहा है एक्सीडिंग मतलब ज्यादा, कुछ प्लांट को क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा लाइट चाहिए, कुछ को कम चाहिए ना, शॉर्ट डे लॉन्ग डे की प्लांट कर रहा है, बात कर रहा है बिफोर द फ्लावरिंग। कुछ को हम फॉर्मल, पहले वाले को कहेंगे लॉन्ग डे और बाद वाले को जिसको कम लाइट चाहिए उसको शॉर्ट डे कहेंगे। क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर अलग अलग प्लांट की अलग अलग होती है, ठीक है। देयर आर मेनी प्लांट्स हाउएवर देयर इज नो सच कोरिलेशन, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होता क्रिटिकल डे लेंथ वगैरह का, उन्हें डे न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। इट इज नाउ ऑल्सो, देखो ये दिखा रखा है, जैसे ये दे रखा है क्रिटिकल फोटो पीरियड, उससे ज्यादा पे फ्लावर कर रहा है ये लॉन्ग डे है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम पे कर रहा है शॉर्ट डे है, और ये डे न्यूट्रल है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये लाइन बना दी, क्रिटिकल डे लेंथ इससे कम में फ्लावर कर रहा है, क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा में फ्लावर कर रहा है। क्लियर, डायग्राम बता रहा है आपका। फिर कह रहा है ओनली द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ पीरियड बट ऑल्सो द ड्यूरेशन ऑफ, कह रहा है कि सिर्फ डार्क लाइट नहीं चाहिए, डार्कनेस भी तो चाहिए, ठीक है। हेंस इट इज सेड दैट फ्लावरिंग इन अ सर्टेन प्लांट्स डिपेंड नॉट ओनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड ऑल्सो डार्क एक्सपोजर बट ऑल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशन, ठीक है। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ना सिर्फ किस पे, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर बट ऑल्सो रिलेटिव ड्यूरेशन। दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ डे नाइट इज टर्म्ड एज फोटोपीरियोडिज्म। इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट while the shoot apex modify themselves into flowering apex prior to flowering, आप समझे ध्यान से, ऐसा देखा गया है, इंटरेस्टिंग टू नोट दैट while shoot apex modified themselves into flowering apex prior to flowering, they by themselves cannot perceive photo period, ठीक है। दे themselves क्या नहीं कर सकते, देखो इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट while shoot apex modify themselves into flowering apex prior to flowering, they by themselves cannot perceive photo period, वो खुद से फील नहीं कर सकते किसको, फोटो पीरियड को, है ना। मतलब भाई जहां पर लाइट, देखो टिप पर फ्लावर पड़ रहा है वो नहीं फील कर सकता, लीफ फील करती है। तो साइट ऑफ परसेप्शन क्या है, लीफ है, और ऐसा माना जाता, हाइपोथेसाइज का मतलब ये प्रूफ नहीं है पूरी तरीके से। हार्मोनल सब्सटेंस में क्या रहता है ना, एस लिखा हुआ है, मतलब एक हो सकता है या एक से ज्यादा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ फार्मिंग। वो क्या है, एक हार्मोनल सब्सटेंस है जो लीफ से मूव करता है शूट एपेक्स में, और वहां पे वो फ्लावर करवाता है, ठीक है। क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं वर्नलाइजेशन की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझना होता है बेटा, ये समझने का टॉपिक है। देखो हमने एक तरफ पढ़ लिया कि यार फोटो पीरियड चाहिए फ्लावरिंग के लिए, कहीं ना कहीं कोल्ड ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है ना, कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए होता है, कोल्ड ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है, मतलब लो टेम्परेचर। तो कुछ प्लांट्स में अगर लो टेम्परेचर की वजह से फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, देखो एक तो होता है कि फ्लावर करके ऐसा फ्लावरिंग कर दिया, दूसरा प्लांट को तैयार किया जाता है लो टेम्परेचर से, उसमें कुछ जरूरी डेवलपमेंट हो जाए लो टेम्परेचर की वजह से ताकि वो फ्लावर कर जाए। तो अगर लो टेम्परेचर फ्लावरिंग में मदद करे, किसी तरीके की हेल्प करे, उसे हम क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन कहते हैं। तो वर्नलाइजेशन क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर, एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर का क्या इफेक्ट अभी देखेंगे, ये डिवाइडिंग रीजन पर होता है इसका फर्क। एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर विच कैन इंड्यूस, ऐसा नहीं कि अगेंस्ट काम करता है फोटोपीरियोडिज्म, विच कैन इंड्यूस फ्लावरिंग। क्लियर। अब यहां पर एक चीज समझ में आना है, आप भी देखेंगे इसको फोटोपीरियोडिज्म से कैसे रिलेट है, पर वर्नलाइजेशन समझो एक तरीके का ट्रीटमेंट है, एक तरीके का क्या है, ट्रीटमेंट है, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, आप खुद से भी कर सकते हो। मान लो लो टेम्परेचर आप भी दे सकते हो, ठीक है। या मान लो एक ऐसी विंटर आती है ना, 7-8 दिन पूरी ठंड रहती है एकदम से, है ना, तो उस समय उसे कहते हैं वर्नलाइजेशन इफेक्ट हो जाएगा, चिलिंग इफेक्ट टाइप का, ठीक है। अब फीचर क्या होता है, हमें वर्नलाइजेशन में क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए। कितना लो, लगभग 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, ये क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट,
एंड क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट है, ठीक है, किसका? ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट है किसका? लो टेम्परेचर का। आप समझे ध्यान से। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हम यहां पर लिख रहे हैं लो टेम्परेचर, कितना लो? 5 से 10 डिग्री। ठीक है, सेकंड मेरे पास है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ लो टेम्परेचर, मतलब एक तरीके का क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है? कितना लो। क्वांटिटी, देखो मेरी बात समझना ध्यान से, देखो एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है कि वर्नलाइजेशन में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कितना लो, 5 से 10 डिग्री, कितना लो टेम्परेचर। क्वांटिटेटिव होता है कितने दिन के लिए। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो, आप समझो ध्यान से, आज बारिश हो गई और टेम्परेचर लो है तो एक ही दिन में वर्नलाइजेशन का इफेक्ट हो जाएगा, नहीं। 5-7 दिन, 10 दिन वो ठंडा टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, तो इट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है फॉर फ्यू डेज, फ्यू डेज। समझ रहे हैं ये चीज। तीसरी चीज है इट प्रिवेंट प्रीकॉशियस। ये वर्ड बेटा डायरेक्ट आ जाएंगे, ये एकदम डायरेक्ट आ जाएंगे। प्रीकॉशियस डेवलपमेंट इन प्रीकॉशियस डेवलपमेंट इन लेट ग्रोइंग फेज। मतलब समझना, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लो आपने सारे बीज बोए, ऐसा सारे सीड बो दिए, उसमें से कुछ सीड लेट जर्मिनेट करे, तो होता क्या है कि भाई एक प्लांट में तो फ्लावर आ गए, जो लेट जर्मिनेट किया उसमें क्या होगा, हो सकता है अर्ली फ्लावरिंग हो जाए, उतना भी डेवलप नहीं किया। तो प्लांट में ये फ्लावरिंग लाता है, लेकिन उसको रेडी करता है फ्लावरिंग के लिए। ऐसा ना हो कि जल्दी फ्लावरिंग आ जाए, मतलब लेट ग्रोइंग। जैसे कई बार क्या होता है, हम प्लांट को थोड़ा लेट बोते हैं, लेट बोने से अभी प्लांट पूरा डेवलप नहीं होता, उसमें फ्लावरिंग आ जाती है। अब उससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा बेटा, अभी प्लांट रेडी नहीं है फ्रूट बियर करने के लिए। तो ये क्या करता है? प्रीकॉशियस। प्रीकॉशियस का मतलब होता है एक तरीके से इमेच्योर रिप्रोडक्शन करके। इमेच्योर, प्रीकॉशियस होता है इमेच्योर फ्लावरिंग टाइप से, है ना, इमेच्योर फेज में फ्लावरिंग। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो आपके पास कोई क्रॉप है, क्रॉप के प्लांट्स आपने मान लो अक्टूबर उसमें बोए, नवंबर में बोए। अभी क्या हुआ है, प्लांट रेडी नहीं हुआ है, पर अब विंटर आने वाली है, उससे पहले उसमें कहीं फ्लावर ना आ जाए। तो इस तरह की डेवलपमेंट रोकता है कि प्लांट रेडी नहीं है और उसमें फ्लावर ना आ जाए। ऐसी डेवलपमेंट के लिए वो कहते हैं इट प्रिवेंट प्रीकॉशियस डेवलपमेंट। तो ठंडा टेम्परेचर क्या करता है? उन सब में डेवलपमेंट एक साथ कराता है। मतलब क्या करेगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ अर्ली फ्लावर कर जाए, उनको सबको रोक देगा और एक साथ फ्लावर करेंगे। क्लियर है? इसे कहते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन होता है कि कोल्ड टेम्परेचर की वजह से वो पौधे को तैयार करता है कि भाई तू तैयार हो फ्लावर करने के लिए, कोई पहले ना कर जाए। प्रीकॉशियस लेट ग्रोइंग फेज में, मतलब एक तरीके से ऐसे सिंपल फ्लावर ना कर जाए। देखो गेहूं की जो क्रॉप होती है उसमें बड़ा फायदा होता है इसे। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है। कैसा है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट है। अब जरा ये देखो, एग्जाम्पल दिखा रहा हूं वर्नलाइजेशन का, ध्यान से देखना बेटा। एग्जाम्पल क्या है वर्नलाइजेशन का, समझना। व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ वर्नलाइजेशन? क्या एग्जाम्पल है मेरे पास वर्नलाइजेशन का? मेरे पास बेटा दो तरह के प्लांट लिख रहा हूं। एक मैं लिख रहा हूं एनुअल। एनुअल क्या होते हैं? जो सिंगल सीजन में लाइफ पूरी कर लेते हैं। सिंगल सीजन का मतलब एक साल में अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं और वो एक ही बार फ्रूट बनाते हैं। एक होते हैं बाइनियल। बाइनियल क्या होते हैं बेटा? बाइनियल क्या होते हैं? फर्स्ट ईयर में ग्रो करते हैं, जैसे कैबेज वगैरह है, और सेकेंड ईयर में क्या करते हैं? फ्लावर करते हैं। सेकेंड ईयर में फ्लावर करते हैं। ये दोनों बेटा मोनोकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक मतलब एक ही बार इनमें लाइफ में फ्रूट आता है, उसके बाद मर जाते हैं। मोनोकार्पिक का मतलब गिव फ्रूट वंस इन अ लाइफ, वंस इन अ लाइफ, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक कहते हैं। ठीक है,
मोनोकार्पिक कहते हैं, समझो ध्यान से। तो मैं इस चीज को क्लियर हूं इस बात को लेके कि एनुअल प्लांट जो है वो सिंगल सीजन में हमारे पास क्या होगा, 1 ईयर में लाइफ कंप्लीट कर लेते हैं। मोनो का जैसे गेहूं है, गेहूं में एक ही बार उसके जो मतलब बनते हैं ना वो उसमें मतलब वो फ्रूट ही होता है, उसका सीड फ्रूट होता है, उसके बाद वो प्लांट मर जाता है। ऐसे बाई का मतलब बाइनियल क्या होते हैं, पहले साल ग्रो करते हैं, दूसरे साल फ्रूट आता है, प्लांट मर जाता है। समझो ध्यान से, इस ऐसे कहते हैं मोनोकार्पिक। मोनो का मतलब एक, कार्पिक का मतलब फ्रूट आना। तो मैंने यहां पर बोला है कि एनुअल और बाइनियल ये दोनों प्लांट की कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिसे वर्नलाइजेशन से फायदा होता है। मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, वीट, बार्ले, ओट, इनकी बेटा 2 तरह की वैरायटी होती है। एक होती है स्प्रिंग वैरायटी और एक होती है विंटर वैरायटी। इसमें फायदा होता है वर्नलाइजेशन का, इसमें बेनिफिट होता है। वर्नलाइजेशन का बेनिफिट किसमें होता है, विंटर वैरायटी में। किसमें होगा, विंटर वैरायटी में, दिमाग रखना इस बात को। तो वर्नलाइजेशन का बेनिफिट विंटर वैरायटी में होता है। क्लियर, वर्नलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो विंटर वैरायटी में होता है, समझो ध्यान से। तो वीट, बार्ले और ओट मेरे पास एक स्प्रिंग वैरायटी है और एक मेरे पास विंटर वैरायटी है। विंटर वैरायटी क्या है, उसमें बेनिफिट कहां होता है, बेनिफिट अकर फॉर वर्नलाइजेशन। स्प्रिंग लिख दिया मैंने और मैंने क्या लिख दिया, विंटर वैरायटी लिख दिया। जिसमें बेनिफिट होता है वर्नलाइजेशन का वो मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं जो अब समझाने जा रहा हूं। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मेरे पास 2 प्रकार के पौधे हैं जहां वर्नलाइजेशन का फर्क पड़ता है, एक एनुअल प्लांट है और एक बाइनियल है। ये एनुअल प्लांट के एग्जांपल हैं। एनुअल प्लांट में 2 तरह की वैरायटी होती है। वैरायटी का क्या मतलब होता है, जैसे गाय में ब्रीड होता है, ऐसे इसमें वैरायटी होती है, वैरायटी, स्प्रिंग और विंटर। ठीक है, स्प्रिंग और विंटर को जरा समझते हैं, देखो ध्यान से। विंटर वैरायटी के लिए समझना क्या होता है, विंटर वैरायटी ऑफ वीट। वीट की विंटर वैरायटी में क्या फायदा होता है, क्लियर, वीट की विंटर वैरायटी में क्या फायदा होता है, क्लियर, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, तो वीट की जो विंटर वैरायटी होती है उसके लिए क्या फायदा होता है, आप समझो ध्यान से, वो क्या है आपको समझना है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सुनो, मैंने यहां पर लिखा विंटर और यहां पर लिखा समर। समझना मैं जो बोलने वाला हूं, ठीक है, ऐसे देखो, मैंने यहां लिखा समर, इसके बाद आता ऑटम, आपको पता ऑटम आता है एक, उसके बाद आता है विंटर, विंटर के बाद एक आती है स्प्रिंग, पहले समझ लो इसको बहुत बढ़िया से, और स्प्रिंग के बाद आता है समर। ठीक है, स्प्रिंग के बाद क्या आता है हमारे पास, समर आता है। क्लियर है, ठीक। तो हमने यहां पर क्या लिखा है, हमने यहां पर ये लिखा है कि मेरे पास समर है, उसके बाद ऑटम आता है, ऑटम के बाद विंटर आता है, विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के बाद क्या आता है, समर आता है। ये मेरे पास विंटर वैरायटी के बारे में बताने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। एनसीईआरटी ने कहा है कि गेहूं की 2 वैरायटी होती है, विंटर और स्प्रिंग। विंटर वैरायटी को हम और विंटर से पहले यहां बो देते हैं ऑटम में। मान लो गेहूं की एक वैरायटी होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, नॉर्थ इंडिया में ऐसा करते हैं। तो इन नॉर्थ इंडिया हम ग्रो करते हैं विंटर वैरायटी। हम क्या ग्रो करते हैं, यूपी में और आपका क्या नाम है, आपका इसमें हरियाणा वगैरह में ग्रो करते हैं विंटर वैरायटी। इस विंटर वैरायटी को विंटर आने से पहले बोते हैं, इसको सो कर देते हैं। सो का मतलब होता है सोन इन ऑटम, इसको ऑटम में बो देते हैं। इसको किस में बो देते हैं, ऑटम में बो देते हैं। तो हमारे पास क्या है, नॉर्थ इंडिया में हम ग्रो करते हैं विंटर वैरायटी, ठीक है, और उसको सो कर देते हैं किसमें, ऑटम में। क्लियर, इसको सो कर देते हैं किसमें, ऑटम में सो कर देते हैं। तो नॉर्थ इंडिया हमारे पास है, उसमें हमारे पास ग्रो करते हैं हम विंटर वैरायटी को और उसको सो कर देते हैं किसमें, ऑटम में हम सो कर देते हैं, मतलब ऑटम में उसे बो देते हैं। आप समझना ध्यान से, क्लियर, ऑटम में उसे हम बो देते हैं।
अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बता रहा हूं जो आपको यहां पे समझनी है। देखो समझना, आपके पास गेहूं की दो वैरायटी, एक विंटर और एक स्प्रिंग। मुझे एक मिनट सांस लेने दो, सुनो। हाँ देखो, होता क्या है कि कई बार थक जाते हैं तो रिपीट करने लगते हैं, है ना, ऐसा हो जाता है, कितने कैसेट फंस जाती है। सुन लो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। वर्नलाइजेशन होता है कोर ट्रीटमेंट, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव मतलब कितना लो, क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब कितने दिन के लिए। ये प्रिकॉशियस डेवलपमेंट बजाता है, मतलब से प्रिकॉशियस डेवलपमेंट से प्रिवेंट करता है। वर्नलाइजेशन का बढ़िया इफेक्ट हमें कब दिखता है, मेरे पास गेहूं की एक वैरायटी होती है जिसे विंटर वैरायटी कहते हैं। उस विंटर वैरायटी के गेहूं को मैं ऑटम में बो देता हूं। ऑटम में जब मैं उसे सो करता हूं, ऑटम में मैंने बो दिया, तो विंटर आते आते तक छोटा प्लांट आ जाता है, खेत में छोटा प्लांट आ जाता है। फिर वो याद करो, जनवरी के आसपास एक बहुत ठंड होती है, 1 वीक 2 वीक 15 दिन कोल्ड वेव आ जाती है। उसमें वो प्लांट ग्रो नहीं करता, लेकिन उस पर वर्नलाइजेशन का इफेक्ट आ जाता है। तो कुछ प्लांट जो आगे पीछे ग्रो कर रहे थे वो सब साथ हो लेते हैं एक तरीके से। जब वर्नलाइजेशन का इफेक्ट आ जाएगा तो विंटर के बाद जब स्प्रिंग आएगी ये दोबारा ग्रो करते हैं। मतलब जैसी मार्च वार्च आती है ना, फैब का लास्ट मार्च, ये दोबारा ग्रो करते हैं। और स्प्रिंग के बाद हमारे पास उसको मिड समर में हार्वेस्ट काट लेते हैं, गेहूं अप्रैल वगैरह में। तो वर्नलाइजेशन का कहां फायदा हुआ इस विंटर में। तो जो विंटर वैरायटी है उसको ऑटम में बोते हैं, विंटर में नहीं बोते। अगर मैं उसको ऑटम में बोता हूं तो उसको छोटा प्लांट आ जाता है, क्योंकि छोटा कम से कम प्लांट होना चाहिए। इसीलिए बेटा फार्मर्स को एक टाइम होता है कि मुझे गेहूं बो देना है विंटर आने से पहले, अर्ली विंटर ना आ जाए बहुत ज्यादा। तो सोन इन ऑटम, तो स्मॉल प्लांट बन जाता है, स्मॉल प्लांट और सीडलिंग डेवलप, ये डेवलप कर जाएगा। स्मॉल प्लांट और क्या डेवलप कर जाएगा, सीडलिंग डेवलप कर जाएगा। आप समझना ध्यान से, छोटा प्लांट और क्या डेवलप कर जाएगा, सीडलिंग डेवलप कर जाएगा। ठीक है, ये भी बढ़िया बात हो गई। तो मैंने लिखा है कि नॉर्थ इंडिया में हमने विंटर वैरायटी बोई है, किसमें, ऑटम में। छोटे प्लांट में मेरे पास सीडलिंग, छोटा पौधा डेवलप कर जाता है। चलो ठीक है, सीडलिंग आ गया। अब इस सीडलिंग का क्या करें, ठीक है, वो क्या करता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है विंटर में। भाई उस 2 महीने कोई ग्रोथ नहीं होती पौधे में। जो बेटा खेतों से के बारे में जानते हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनको पता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं मेरे पास, क्योंकि बेटा ये शायद ही, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मतलब सारे बैचेस मिला के लगभग 700-800 लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, और बच्चों से अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ा भी हुआ हूँ। तो मैं मतलब उनसे बात भी करता हूँ तो पता चलता है बहुत अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको सही गाइडेंस की भी जरूरत है, कैसे पढ़ना है क्या है। तो उन सब के लिए भी हम तैयार हैं। अभी तो फिर आप सिर्फ फॉलो करना, आपने जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ो। लाइनें नहीं समझ आ रही, पूछो हमसे, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करो, लाइनों के मतलब समझने की कोशिश करो। अच्छा पढ़ोगे तभी डॉक्टर बनोगे। और फिर मैं एक चीज और बोल रहा हूं, बिना अच्छा पढ़े डॉक्टर बनना भी नहीं चाहिए। समझो ध्यान से, किसी लाइफ का मतलब खराब करोगे ना, किसी को मार दोगे, वो गलत होगा, समझ रहे हो। तो आप डॉक्टर भी ऐसे बने कि हाँ यार शानदार डॉक्टर, ठीक है। देखो तो नॉर्थ इंडिया विंटर वैरायटी को बोया ऑटम में, छोटा प्लांट सीडलिंग डेवलप किया, ग्रोथ स्टॉप हो गई विंटर में। स्प्रिंग में ग्रोथ रिज्यूम हो जाती है। स्प्रिंग में क्या होती है, ग्रोथ क्या हो गई, रिज्यूम हो गई, ठीक है। स्प्रिंग में ग्रोथ क्या हो गई, रिज्यूम हो गई। तो नॉर्थ इंडिया में ग्रोथ जो होती है, हमारे पास ग्रोथ जो होती है, ग्रो मतलब हम क्या करते हैं, विंटर वैरायटी को सो कर दिया ऑटम में, छोटा प्लांट है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, सीडलिंग डेवलप कर गया, ठीक है। ग्रोथ स्टॉप हो गई हमारे पास किस में, विंटर में। स्प्रिंग में ग्रोथ रिज्यूम हो गई, ठीक है। और मिड समर में हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। आप समझ रहे हो, मिड समर में हम प्लांट को हार्वेस्ट कर लेते। तो मेरा ये पॉइंट है कि ये जो विंटर का टाइम था ना, ये वाला टाइम, यहां पर वर्नलाइजेशन हुई थी, कोल्ड ट्रीटमेंट मिला था, वो कोल्ड वेव आई थी। और जो आपकी इसकी स्प्रिंग वैरायटी होती है ना, उसको विंटर के बाद यहां बोते हैं और यहां हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसकी प्रोडक्शन कम होती है। देखो मैं, आप हमेशा ध्यान रखो, गेहूं की प्रोडक्शन इतनी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो जो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट मिलता है ना, सारे प्लांट फिर साथ में फ्लावर करते हैं इसके आसपास, तो वो इफेक्ट इसकी वजह से होता है। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि विंटर वैरायटी को ऑटम में बोते हैं, विंटर तक आते आते छोटा प्लांट आ जाता है, वो ग्रोथ रुक जाती है, और फिर क्या होता है, स्प्रिंग
में ग्रोथ फिर से होने लगती है, मिड समर में हार्वेस्ट कर लेते हैं, हार्वेस्ट मतलब पौधा काट लेते हैं, रेडी हो जाता है। तो ये चीज है। मेरे पास स्प्रिंग वैरायटी पे अगर मैं नोट लिखूं, स्प्रिंग वैरायटी जो होती है, वैरायटी को स्प्रिंग में बोते हैं, सोन इन स्प्रिंग, उस पर इफेक्ट नहीं होता, सोन इन स्प्रिंग, नो इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन, उस पे वर्नलाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। आप समझ रहे हैं, उस पर वर्नलाइजेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी, स्प्रिंग की। इसको मैं कब बोल रहा हूं, स्प्रिंग में बोल रहा हूं, तो कोई इफेक्ट नहीं होता वर्नलाइजेशन का। तो विंटर वैरायटी वीट की है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया ग्रो कर रहे हैं विंटर वैरायटी को, सोन इन ऑटम, ठीक है। स्मॉल प्लांट जो है उसमें सीडलिंग डेवलप कर गई, क्लियर हो गया बेटा, ग्रोथ स्टॉप हो गई, तो ये आपको बता दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं मेरी वर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझो। अगर आप कोल्ड ट्रीटमेंट देते हो तो कुछ प्लांट को फायदा होता है, जैसे गेहूं की विंटर वैरायटी सेम चीज, और बाकी में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसकी स्प्रिंग वैरायटी को फायदा होगा, नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ बेटा बाइनियल प्लांट को भी फायदा होता है। बाइनियल प्लांट कौन से दे रखे हैं, कैबेज है, बाइनियल प्लांट जैसे कि कैबेज, बीट रूट, इनको भी फायदा होता है। कैसे होता है सुन लो ध्यान से, ठीक है, क्लियर कैसे होता है। देखो, ये इनका सीड है, सीड को ग्रो किया, ठीक है, मेरी बात समझना, सीड को ग्रो किया तो फर्स्ट ईयर में इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई, और फिर जब भी विंटर आया तो इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन हो गया, और जैसा इनको फोटो पीरियड चाहिए था, देखो वर्नलाइजेशन प्लांट को रेडी करता है फ्लावर के लिए, और जैसे ही फोटो पीरियड मिला तो उसको सिग्नल मिल गया, तो फोटो पीरियोडिज्म से फ्लावर कर गया। ये लिखा है एनसीईआरटी ने। तो कुछ बच्चे ये समझते हैं या तो वर्नलाइजेशन चाहिए या फोटो पीरियोडिज्म चाहिए, नहीं, दोनों भी लग सकता है। दोनों कैसे लग सकता है, जरूरी नहीं कि वर्नलाइजेशन लगे ही, फोटो पीरियोडिज्म तो लगेगा ही। तो वर्नलाइजेशन के साथ तो ये फ्लावर कर गया। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, ये प्लांट को तैयार करता है फ्लावर करने के लिए, मैच्योर करता है, रेडी करता है, और सिग्नल कौन देता है, फोटो पीरियोडिज्म। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है मुझे, और ये कौन से प्लांट में हेल्प करता है, एनुअल और बाइनियल, क्लियर। तो अगर आप इनमें कंपैरिजन बना लो, वर्नलाइजेशन का एक कंपैरिजन बना लो, तो वर्नलाइजेशन कहां एक्ट करता है, ये एक्चुअल में कोल्ड ट्रीटमेंट है। ये क्या है, कोल्ड ट्रीटमेंट। और यहां पर क्या है, फोटो पीरियोडिज्म में ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, लाइट का ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर है। ये कहां एक्ट करता है, एक्ट ऑन डिवाइडिंग सेल, ये डिवाइडिंग सेल पे एक्ट करता है बेटा। और आपको पता है ये कहां एक्ट करता है, एक्ट ऑन मैच्योर लीफ, ये फर्क करता है। ये क्या करता है, इट ब्रिंग मैच्योरिटी टू फ्लावर, ये तैयार करता है फ्लावर करने के लिए, और ये गिव सिग्नल टू फ्लावर, ये सिग्नल देता है फ्लावर करने के लिए, क्लियर है, सिग्नल देता है। तो ये बेटा मेरे पास क्या है, फोटो पीरियोडिज्म वर्नलाइजेशन है। और ये आपको एक बार देख लेते हैं वर्नलाइजेशन क्या है। देयर आर प्लांट्स विच फ्लावरिंग क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। द फिनोमिना इज टर्म्ड एज वर्नलाइजेशन। फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन बोलते हैं। इट प्रिवेंट प्रीकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग सीजन, है ना, लेट इन ग्रोइंग सीजन, क्लियर है, क्लियर, दैट एंड एनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी, और प्लांट को टाइम देता है मैच्योरिटी पे रीच करने के लिए। वर्नलाइजेशन रिफर स्पेसिफिकली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। आप देख रहे हैं, मैंने कहा ना, प्रीकॉशियस डेवलपमेंट है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है, और टाइम देता है कि उसको मैच्योर हो प्लांट। ये देख रहे हैं, ये चीज है। सम इंपॉर्टेंट फूड प्लांट, वीट, बार्ले, इनकी दो वैरायटी होती है, विंटर और स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग वैरायटी यार नॉर्मली प्लांट करते हैं स्प्रिंग में, और वो फ्लावर करता है बेटा, ठीक है,
ग्रोइंग सीजन में करता है। विंटर को कब लगाते हैं, देखो इसने क्या लिखा है, विंटर को कब लगाते हैं हम लोग, प्लांटेड इन स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग में लगाएंगे तो फ्लावर नहीं करेगी, अगर विंटर को स्प्रिंग में लगाएंगे तो फेल टू फ्लावर, क्योंकि रेडी नहीं होगा प्लांट। उसको कब फ्लावर करते हैं, कब फ्लावर करते हैं, ऑटम में लगाते हैं, छोटा प्लांट बन जाता है, देख रहे, स्मॉल प्लांट कम आउट, ये रहा, ठीक है। और फिर ग्रोथ रुक जाती है विंटर में, फिर उसको दोबारा ग्रोथ रेज्यूम होती है, लिख रहा है ग्रोथ दोबारा रेज्यूम होती है स्प्रिंग में, और उसको अराउंड मिड समर हार्वेस्ट कर लेते हैं। अनदर एग्जांपल इज सीन इन बाइनियल प्लांट। बाइनियल मतलब मेरे पास एग्जांपल याद करने हैं, शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, इनमें, ठीक है। इनमें क्या होता है, क्या होगा बाइनियल में, क्या होगा, कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट करेगा फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स, है ना, स्टिमुलेट करेगा फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, ये होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, डन, सही है। अब देख लो इसमें यही चीज लिखा हुआ है, पहले उसको ग्रो करेंगे, फिर उसको क्या देंगे बेटा, वर्नलाइजेशन, फिर फोटो पीरियोडिज्म भी दे रहे हैं। तो ये फिनिश कर रहा है। और आपका डाउट सेशन जो होगा, अगर आपको सीड डॉर्मेंसी में कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। पर सीड डॉर्मेंसी के लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सीड डॉर्मेंसी एक ऐसा मतलब ये कंडीशन होती है कि सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। ये दो तरीके से हो सकती है, बाहरी कंडीशन नहीं है, अंदरूनी मतलब सीड के अंदर कुछ गड़बड़ है, हार्ड सीड कोट, एम्ब्रियो डेवलप नहीं है, ऐसी चीजें। क्लियर, तो आपको ये पढ़ना है रीजन क्या है सीड डॉर्मेंसी का। और सीड डॉर्मेंसी जैसे मान लो कुछ सीड तो अपने आप भाई नेचर में जर्मिनेट करते हैं, तो ओवरकम करते हैं, ओवरकम मतलब सीड डॉर्मेंसी से बाहर आना, कुछ नहीं करते तो नहीं भी कर पाते, और नेचुरली हो गया, आर्टिफिशियल हम भी कर सकते हैं। हम सीड को ऐसी कंडीशन दे दें उसकी सीड कोट पतली हो जाए, टूट जाए आसानी से, एम्ब्रियो डेवलप कर दें, उसमें कुछ केमिकल निकल जाए, तो आपने इनिबिटर्स, और इनिबिटर कौन थे, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, ये याद करने हैं। तो एक बार पढ़ो, डाउट में पूछो, फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर चैप्टर कंप्लीट करो, नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल होगा, और इसका डाउट सेशन आपका सैटरडे रख देते हैं, है ना, सैटरडे सुबह 8 बजे, ठीक है। कर लो, एक दिन बहुत होता है, 6 घंटे बैठो, इस चैप्टर को लगाओ, फिनिश करो, सैटरडे डाउट ले लो, संडे हो सकता है मैं एक्स्ट्रा क्लास डाल दूं, टेस्ट तो है आपका 2 ही चैप्टर का। अच्छा, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे कंप्लीट प्लांट फिजियो, वो भी आ जाएगा आपका, चिंता मत करो, वो तो 100% आएगा, सही है। कोई मतलब चीज नहीं छोड़ूंगा आपके लिए कि एक्स्ट्रा कोई एफर्ट आपके लिए डालना है और वो हमने नहीं डाला, 100% बहुत सारी चीजें कराऊंगा। अगर सिलेक्शन नहीं आया तो फिर आप देखना, ठीक है। क्लियर बेटा, नहीं डांट नहीं रहे, बस आपसे एक्सपेक्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, बाय।